आज का बड़ा ही पावन दिन है कि आज के दिन महाभागवत महाभक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए। भक्तों का जन्म नहीं होता, भक्त भी वैसे ही आते हैं जैसे भगवान आते हैं। तो आज चर्चा करेंगे इसके बारे में कि अवतार का क्या मतलब होता है। तो कल हमने बहुत विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करी थी, और वो थी कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दिन में कम से कम 3 बार आईना देखकर ये कहें कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कल सिद्ध कर दिया था बड़ी सरल भाषा में आपके सामने कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा क्या है? दिव्य है, आध्यात्मिक है, इस भौतिक जगत की नहीं है, वो सतचित और आनंद है। तो आज जब प्रकृति पे भी चर्चा करेंगे तो इसमें आपको और साफ हो जाएगा और समझ में आ जाए। परंतु जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाया, हकीकत में जैसे कि कल चर्चा हुई थी कि जो अपनी पहचान भूल जाता है उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को पागल कहा जाता है, और पागल किसी लायक नहीं होता। वो जो भी कार्य करता है सब बेकार है। कल मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, ध्यान रखिएगा। वो व्यक्ति पागल था, अपने आप को राजा समझ रहा था, परंतु उतनी अकल थी कि उसने 2 चरपाइयाँ लगा के उसके ऊपर बैठा था कि राजा को ऊपर बैठना चाहिए और प्रजा को नीचे बैठना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति राजा से मिलने जाए तो उसको नमस्कार करना चाहिए। उसका मतलब ये सब अकल उसमें थी। तो ये मत समझना कि बेवकूफ़ होता है पागल। पागल आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस में भी आप कई बार देखते हो, ट्रैफिक के पुलिस की तरह बन के खड़ा हो जाता है। कहाँ? चौराहों पे। आप किसी नया शहर में जाते हैं तो आप गाड़ी चला लेते हो तो रुक जाते हो, जब वो व्यक्ति ऐसे करता है तो साथ वाला कहता है अरे पागल है ये, चले चलो। परंतु उसके जो रोकना इशारे बिल्कुल ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह होते हैं। जो व्यक्ति ना जाने तो उसको वो सही ही समझ लेगा, परंतु उसके सारे कार्य गलत होते हैं। सारा इसी तरीके से अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि मैं शरीर हूं तो आपका पूरा जीवन वेस्ट हो गया, पूरा जीवन वेस्ट। क्योंकि जो आप हो नहीं वो अपने आप को समझ रहे हो। उसका मतलब बचपन से लेकर और चिता तक पागलपन में थे, हैं और चले गए। जब भगवान अर्जुन के साथ पहली चीज पागलपन दूर कर रहे हैं उसका, क्योंकि उसने ही पागलपन करना शुरू कर दिया था। यही क्या कि भीष्म पितामह, मेरे भाई बंद, मेरे मापा मामा, मेरे ससुर जैसे व्यक्ति, ये सब भाई सब सामने खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार दूं? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया था कि बेटा ये तो कोई भी कुछ नहीं है, क्योंकि तू शरीर से इनको तोल रहा है, क्योंकि तेरा जो संबंध इनके साथ है वो शरीर का है। किसका है प्रभु जी? आज आप एक परिवार में जन्म लिए हो क्योंकि आपका शरीर का संबंध है, आत्मा का संबंध नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं हो। जब आप ये जानते ही नहीं हो तो प्रभु जी आत्मा का संबंध तो हो ही नहीं सकता, शरीर का संबंध है। बताइए इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? ऐसे बच्चे के साथ होता है, जब उसको आप बच्चा होता है उसको पुलिस की ड्रेस ला दो तो पुलिस की ड्रेस पहनकर क्या करता है? सारे घर वालों को चोरी मानता है ना, कि मैं ही एक पुलिस वाला हूं, बाकी सब चोर हैं, है ना प्रभु जी? डॉक्टर की ड्रेस बना दो तो सब घर वालों को बीमार बना देता है कि चलो बीमार हो तुम। यही हमारी हालत है प्रभु जी। आत्मा ने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं और हम लोग अपने आप को अलग अलग समझ रहे हैं। बच्चे से बड़े कहाँ हुए हैं जी? और जो बच्चा बड़ा होकर भी बच्चे की बुद्धि रह जाती है वो बीमारी है। वो क्या है प्रभु जी? बीमारी है। तो पहली चीज भगवान ने अर्जुन की बीमारी दूर करी, क्योंकि इस बीमारी के साथ, इस पागलपन के साथ
आप कोई भी ज्ञान नहीं समझ सकते जो कि आपके लाभ के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, आध्यात्म की शुरुआत होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये आध्यात्म की शुरुआत है। और भगवान ने जानबूझकर आत्मा पे भी चर्चा इसलिए करी कि आप आत्मा को जल्दी समझ सकोगे बनस्पत के भगवान के। आत्मा को आप जल्दी समझ सकोगे बनस्पत के भगवान के, क्योंकि आत्मा के बारे में जैसे चेतना है वो आपके पास है, तो आप सोच सकते हो हाँ ये पूरे शरीर में जो ये चेतना व्याप्त है इसका कारण कहाँ है। मैं कहता हूँ मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ, ये सब प्रश्न उठ सकते हैं। व्यक्ति मरता है तो कहते हैं चला गया। फिर संस्कृत के अंदर बोला गया है देह अंत। किसका अंत होता है? आत्मांत नहीं, क्या अंत? देहांत। फिर मृत्यु किसके लिए कही गई है? शरीर के लिए। हकीकत में कई बार लोग कहते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सही कह रहे हैं, क्योंकि जो नाम था वो तो शरीर का था। नाम तो था, वो किसका था? शरीर का था, आत्मा का तो नहीं था। आत्मा का जो मेरा असली नाम है उसको तो आप भी नहीं जानते और अपने नाम को भी नहीं जानते, असली नाम को। और कल ये सिद्ध किया था आपके सामने कि भगवान के आत्मा साकार है और भगवान भी साकार है। अब उल्टी तरह से भी देख लीजिए, अगर आत्मा साकार है तो उसका मतलब इसको पैदा करने वाला भी, समझ गए? इसलिए भगवान ने आत्मा से गीता को प्रारंभ किया था। और पहली चीज जो गीता में भगवान ने आत्मा को स्थापित करी थी कि तुम सनातन हो। क्या हो? सनातन हो। तो ये मैं दोहरा रहा हूं इसलिए कि सबसे जरूरी चीज है। अगर ये मिस कर गए ना प्रभु जी आप, तो समझ लो आप धर्म पे हो ही नहीं। असुर और भक्त में यही फर्क है प्रभु जी। असुर अपने शरीर के लिए सब कुछ करता है और भक्त अपने आत्मा के लिए सब कुछ करता है। राक्षस जितने हुए उन्होंने इस शरीर को बचाने की कोशिश करी है। वो अमर होना चाहते थे। अमर तो वो जानते नहीं थे कि अमर तो वो है ही, क्योंकि आत्मा का कभी मृत्यु होती नहीं है। तो अमर किसको करना चाहते थे? शरीर को। तो जो शरीर के स्तर पे है वो असुर है, और जो आत्मा के स्तर पर है उसमें समझ लीजिए आध्यात्म की क्या आया? आध्यात्म स्थापित हुआ है, तो वो भक्ति की ओर बढ़ सकता है। हम मंदिर में भी जाते हैं प्रभु जी, तो क्या करने जाते हैं? किसके बारे में मांगने जाते हैं? शरीर के बारे में। और आप राक्षस, इन असुरों की इतिहास उठाइए, इन सब ने भी जबरदस्त तपस्या करी है। असुरों ने जबरदस्त तपस्या करी है, परंतु किसके लिए? शरीर के लिए। इन्होंने जो तपस्या करी है किसके लिए करी है? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। और आप भी आते हो मंदिर किसके लिए? शरीर के लिए। तो प्रभु जी क्या हुए हम? मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हो। हमारा काम तो डेफिनेशन देना है, परिभाषा। फिर आपको देखना है ज्ञान के आईने में कि सही क्या है और गलत क्या है। प्रभु जी ये बहुत जबरदस्त मनन करने वाली चीज है, क्योंकि अगर पुनर्जन्म है, जो कि असलियत में है, और अगर मैं नहीं सोच रहा कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर हम तो गए। अगर आपने ये नहीं सोचा ना प्रभु जी, तो गए। अब आत्मा अगर मान भी लिया तो आत्मा का भला कैसे होगा? मैं तो अभी तक शरीर का भला करते आया हूं, फिर आत्मा का भला कैसा होगा? तो फिर इमीडिएटली कौन आ गए? भगवान। तो अगला क्या बताया आपको भगवान के बारे में? तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, के यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ का मतलब विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो क्या होगा? ये कर्म बंधन का कारण बनेंगे। भगवान ने तीसरे अध्याय की शुरुआत में कह दिया कटैक कि उसका मतलब भगवान के कहने के अनुसार कार्य होना चाहिए, तब आत्मा का भला है। तो इसलिए हमने आपसे बात करी थी कि भगवान
भगवान को जानना ज़रूरी क्यों? क्योंकि भगवान को जाने बगैर हम जान नहीं सकते कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम इस शरीर के अंदर क्यों बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं आप, हम सब बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए प्रभु जी? बुढ़ापा ना चाहते हुए भी आता है, व्याधि ना चाहते हुए भी आती है, तो उसका मतलब बंधे हैं कि स्वतंत्र है प्रभु जी? बंधे हुए हैं। और किसके कारण? इस शरीर के कारण बंधे हुए हैं। तो इसलिए यह जानना अनिवार्य कि क्यों बंधे, इस सृष्टि की लक्ष्य क्या है, ये मंदिरों में जाने का लक्ष्य क्या है प्रभु जी? जब मैं छोटा था तो यही प्रश्न करता था कि मंदिर जाते हैं बेटा, भगवान ये चीज़ दे देते हैं, वो चीज़ दे देते हैं। मैंने कहा अमरीका उन्होंने तो कभी नहीं मांगी, दुनिया को राज कर रहे हैं। वो तो कभी मंगलवार का व्रत नहीं करते, वो तो शुक्रवार का व्रत नहीं करते, वो तो सोमवार का व्रत नहीं करते, परंतु उनके पास वो सारी चीज़ें ज़्यादा हैं जो हम लोग मांग मांग के पागल की तरह घूमते रहते हैं, और फिर भी हमारे पास उतनी नहीं होती है। जोशी जी, सही बात है गलत है? तो मैं जब साधुओं का आ जाता ये प्रश्न करता था तो जवाब नहीं दे पाते थे। हमें शांति मिलेगी, हमें शांति है हमारे पास। मैंने ठीक है यार, शांति नीचे, गाड़ी ला, पहले क्या ला? गाड़ी ला। ध्यान रखिएगा, विचार करिएगा इस बात पे। ये हमें स्टूडेंट्स करते हैं, प्रश्न करते हैं कि जी मंदिर क्यों जाऊं? यूरोपियंस अमेरिकन्स तो नहीं जाते, परंतु उनके पास तो हर भौतिक सुविधा हमसे हजारों गुना ज़्यादा है। अभी भी हमारा देश सुविधाओं के मामले में उन देशों से 50-100 साल पीछे है। तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? किस लिए? तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है प्रभु जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या है? फिर भगवान के पास क्यों जाएं? तो इसलिए जानना जरूरी है कि भगवान हैं। सृष्टि को देखकर प्रभु जी, किसी चीज को भी देखकर जो कि बड़ी पेचीदा हो, कोई चीज जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी में, बड़ी पेचीदा कोई चीज हो, कोई बनाया हो, किसने बड़ी पेचीदा चीज बनाई हो, तो एकदम जाता है क्या दिमाग होगा जिस व्यक्ति ने ये बनाया। परंतु एक कदम आगे सोचिए प्रभु जी, बताया था ना मैंने, आंख देखिए, कान देखिए, आपका जो बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंसिंग को हिंदी में कहेंगे संतुलित, हमें जो संतुलित करता है, हकीकत में उसका जो कहां से संतुलित होते हैं? कान से, पैरों से नहीं। ध्यान रखिएगा, हाँ, जो संतुलन करने का जो यंत्र है वो भगवान ने कान के अंदर दे रखा है। जब भी झापड़ पड़ता है तो आप सोचते हो सर भरना गया, नहीं बेटा, ये है, इधर पड़ा है, जिसके कारण कि वो जो संतुलन करने वाला हमारा जो यंत्र है वो बिगड़ गया। इसलिए क्या हुआ? चक्कर खा गए। इधर नहीं हुआ कुछ, वो इधर हुआ, अंदर कान में। माय गॉड, क्या दिमाग होगा है? किडनी, कितना जबरदस्त म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है प्रभु जी। जिसने थोड़े सा विज्ञान पढ़ा है, किडनी क्या है? हमारा म्युनिसिपैलिटी है प्रभु जी। जब फेल हो जाती है तो प्रभु जी हम भी फेल हो जाते हैं। ऐसे दिल, ये अपने आप आ सकते हैं? सोचिए, इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है कि ये मानना कि ऐसी चीजें अपने आप बन गई। ये हकीकत में जो ऐसा मानता है वो अंधविश्वासी है, वो अंधविश्वासी है। वो नहीं जो ये मानता है कि कोई सृष्टि करने वाला है, वो अंधविश्वासी नहीं है प्रभु जी। मैं ये मानता हूं इस कैमरा को किसी ने बनाया है, और प्रभु जी मानते हैं इस कैमरा को किसी ने नहीं बनाया, ओम जी मानते हैं किसी ने नहीं बनाया। तो किसका अंधविश्वास है बताइए? उनका है। और मजे की बात है, आप मुझे कहते हो कि तुम अंधविश्वास है कि इस कैमरे को तुम मान रहे हो किसने बनाया है। तो प्रभु जी आत्मा भी है और भगवान भी है। तो भगवान के बारे में कल हमने चर्चा करी थी
कि 3 पहलुओं में भगवान को समझा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म निराकार स्वरूप, जिसके अंदर कि भगवान ने अपने कोई गुण को व्यक्त नहीं किया, सिर्फ सत्य चित्त आनंद में सिर्फ सत्य के गुण को प्रकट किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, रिपीट नहीं करूंगा, जिसको नहीं समझ आएगा टेंशन मत करिएगा, बाद में मिल लेना, समझ में आ जाएगा, परंतु मैं जिस तरह से समझा रहा हूं समझ में आएगा। भगवान पूर्ण है, उनमें सत्य चित्त और आनंद तीनों चीजें हैं। ब्रह्म के अंदर भगवान ने सिर्फ सत्य को दिखा रखा है, चित्त और आनंद को छुपा रखा है। वहां कौन सा तत्व प्रधान है? सनातन, था, है और रहेगा। ब्रह्म को क्या कहा गया? निर्गुण, उसमें कोई गुण नहीं है, निर्विशेष, कोई विशेषता नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि वो सनातन है। परमात्मा के अंदर सत्य और चित्त है। सत्य है और चित्त, चित्त का मतलब ज्ञान, क्योंकि परमात्मा हर जगह विराजमान होने के कारण उनको हर चीज का ज्ञान है। और सनातन भी है। आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि जज के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं स्थापित होता। प्रभु जी, जज के साथ आनंद का कोई काम नहीं है, जज के साथ आनंद का कोई काम नहीं है। परमात्मा से आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए परमात्मा भौतिक जगत में है, सिर्फ वैकुंठ में नहीं है। अभी समझाऊंगा, चिंता ना करो। और भगवान के अंदर ये तीनों स्वरूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद, क्योंकि भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं। रामचंद्र जी भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, इनके साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। ये सत्य भी हैं, ये चित्त भी हैं और आनंद से भी पूर्ण हैं। क्योंकि आनंद तो प्रभु जी जब संबंध स्थापित होता है तब आनंद आता है। गुलाब जामुन दूर पड़ा है, मुंह में से लाट टपकती रहेगी, परंतु आनंद प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसके साथ संबंध, जीवा का संबंध जब तक नहीं बनेगा, जब तक प्रभु जी आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद तो प्रभु जी संबंध से मिलता है, बगैर संबंध के आनंद प्राप्त नहीं होता। और संबंध तो भगवान से ही स्थापित हो सकता है। तो मैंने आपको कल बताया था, परमात्मा कभी मत करना, नहीं तो सीधा कहां पहुंच जाओगे? कोर्ट में। तो क्या करो? भगवान। अब हिंदुस्तान के अंदर हम ना परमेश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते, सिद्ध हो गया कि जो आत्मा सारे आत्माओं से परे है, मतलब उनसे श्रेष्ठ है। पर का मतलब श्रेष्ठ, जो इस भौतिक जगत से नहीं है, परे है इससे। वो कौन है? परमात्मा, जो कि कभी भी माया के अंदर रहकर भी, हमारे साथ विराज कर भी, वो इस माया के चक्कर में फंसे हुए नहीं होते। ध्यान रखना, माया का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, ईश्वर का मतलब नियंता। ईश्वर का मतलब क्या होता है? नियंता। और परम ईश्वर का मतलब जो परम नियंता। हम परम नियंता नहीं, हम ईश्वर हैं। आप कहोगे क्या मतलब? हम अपने भविष्य के नियंता हैं कि नहीं? हम अपने भविष्य के नियंता हैं, इसलिए हम भी ईश्वर हैं। परंतु बदमाशी ये करते हैं, अपने आप को परम ईश्वर समझने लगते हैं। हम परम नियंता नहीं हैं। तो परम ईश्वर कौन है? जो परम नियंता है। तो ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता के अंदर, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं कि भगवान, भगवान तो बोल दिया, परंतु कोई भगवान कौन है? भगवान क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर परमः मतलब परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह है। कैसा? सत, चित और आनंद का। अनादिर आदिर गोविंदा, गोविंदा की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण हैं। समझ में आया? तो आस्ते आस्ते लेके जा रहा हूं मैं, कौन है भगवान। अब भगवान शब्द का अर्थ, हां जी, भगवान भगवान करते हो, परंतु भगवान शब्द का अर्थ तो मालूम होना चाहिए ना। भगवान, द क्या कहते हैं?
वान का मतलब धनवान, जो धन को वान करे वो धनवान, सरल। धनवान, भगवान, जो भग का मतलब होता है जो 6 ऐश्वर्यों को वान करे वो भगवान। तो 6 मुख्य ऐश्वर्य क्या हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विष्णु पुराण के में बताया गया है कि भगवान का शब्द का अर्थ क्या है। किसने बताया? पाराशर मुनि ने। पाराशर मुनि कौन थे? वेद व्यास जी के पिता। पाराशर मुनि ने भगवान शब्द का अर्थ विष्णु पुराण में दिया है। तो जिनके पास संपूर्ण बल, पहला, अब ध्यान रखिएगा, यहां मैंने संपूर्ण बल कहा है, गलती से मत कहना कि भगवान सबसे ज्यादा बलशाली हैं। आप बोलोगे उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा बलशाली बोलने का मतलब है दूसरे भी बलशाली हैं, और संपूर्ण बल बोलने का मतलब यह है कि एक ही बलशाली हैं, हम उनके बल का इस्तेमाल करके ही थोड़ा बहुत बलशाली बन जाते हैं। समझ में आया? सारा कुछ वही हैं, उन्हीं का माल थोड़ा उड़ा लेते हैं और अपना समझ लेते हैं। उदाहरण सरल है प्रभु जी। जरा सा बल भगवान ने गोवर्धन के उठाकर दिखा दिया है। अब देखिए कितना जबरदस्त बल है, इन ग्रहों को हवा में उड़ा दिया। कितना जबरदस्त नाम में ही बल है कि पत्थरों को तैरा दिया है। रामचंद्र जी ने क्या किया था? पत्थरों को तैरा दिया। अब तैराने की बात करो तो मतलब यह है कि उनका नाम लेने से हम तर जाएं। इससे बड़ा बल और क्या हो सकता है जी? दुखों से तर जाएं। दूसरा, संपूर्ण यश, भगवान ही यशवी हैं। ध्यान रखिएगा, यश का मतलब जो कभी खत्म ना हो। ये आजकल के यश नहीं प्रभु जी, जो कि कुछ साल के लिए तो यशवी होता है, उसके बाद उसका यश का पता ही नहीं। जैसे आजकल होता है। महात्मा गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के पिता। हाँ, ये उत्तर दिया है प्रभु जी कई लोगों ने आईएएस एग्जाम में। ये यश आएंगे और जाएंगे, परंतु देखिए प्रहलाद महाराज, किस लिए यश है उनका? क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? नरसिंह देव भगवान से। रावण का यश क्यों हो गया? क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? राम से। रामचंद्र जी का यश था, है और रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग उनसे जुड़ जाते हैं, इसलिए हमारा भी थोड़ा यश हो जाता है। अगला, संपूर्ण धन। हां, वो सबसे ज्यादा धनी नहीं है, सारा कुछ उनका है। 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगा। आज मैं किसी के घर जाता हूं रहने के लिए, ठीक है जी, पोद्दार प्रभु के घर गया रहने के लिए, रात को अपनी घड़ी उतारी, सो गया। सुबह जब मैं जाऊंगा तो अपनी घड़ी लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो किसकी है? मेरी है। जब मैं शरीर छोड़कर जाता हूं तो क्या ले जाता हूं साथ? उसका सिद्ध हो गया मतलब कि अगर मेरा होता तो साथ में जाता। मेरा कुछ है ही नहीं, ये शरीर तक तो मेरा नहीं है, इसको भी साथ नहीं ले जा सकता। बाकी बात तो छोड़ो जी। अरे जिस शरीर को बोलते हो मेरा 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 मेरा, उसको भी लेकर नहीं जा सकते। तो भाई अब तेरा नहीं तो किसी का तो है। किसका है? सब कुछ किसका है? भगवान का। प्रभुपाद जी कहते थे, जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, तेरे खरीदने से पहले वो तेरा नहीं था और तेरे मरने के बाद तेरा नहीं होगा। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? मेरा है। अच्छा, अभी मृत्यु बताएगी आगे तेरा है कि मेरा है। भगवान ने गीता में कहा है कि मृत्यु के रूप में आकर मैं सब कुछ हर लेता हूं, या तो प्यार से दे दे या डंडे से ले लूंगा। या तो प्यार से मान ले और प्रेम से दे दे, या बेटा फिर मैं दूसरी तरीके से लूंगा तो फिर गड़बड़ होगी। सर्वस्व, सारी चीजों को हरस। भगवान कहते हैं मैं आके सब कुछ हर लेता हूं। तो भक्त अकलमंद है, बोला मेरा ही नहीं, आपका है, जो करना है करो, मैं तो ट्रस्टी हूं। क्या हूं?
मैं तो ट्रस्टी हूं। क्या है आपका? हैं जी, 1 मिनट में साफ हो जाता है प्रभु जी। तो सारा धन के मालिक कौन? भगवान। अगला, संपूर्ण ज्ञान। ये नहीं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी एक ही है, और वो कौन है? भगवान। और कोई ज्ञानी नहीं है। आज देखिए गीता को, भागवत को लेकर लोग इसी का इस्तेमाल कर करके प्रभु जी क्या घुमा घुमा के क्या कुछ नहीं करते रहते हैं ना प्रभु जी। इसी से यश कमाते हैं, धन कमाते हैं, इसी पे टिप्पणियां करते हैं, अपना कोई नहीं दे पाया कुछ। चाहे वो कितना ही बड़ा फिलोसफर रहा हो प्रभु जी, उसने जो टिप्पणियां करी है वो इन्हीं पे करी है। चाहे उसने बकवास किया हो, चाहे उसने बकवास किया हो। और आज कलयुग में ऐसे बकवास करने वालों की कमी नहीं है। एक था गुरु, मर गया अभी कुछ दिन पहले। कहाँ मरा? हिंदुस्तान छोड़कर चला गया। कहाँ? स्पेन। और क्या कहता था? गुरु लेना जरूरी नहीं है। तो मैं उसके एक चेला मिल गया उसको, मैंने कहा तो तू सुनता क्यों है उसकी? बदमाश कहीं का, ज्ञान दे रहा है और फिर बोल रहा है गुरु बनाना, तो तू क्यों बकबक कर रहा है? चुप रहे। क्योंकि जहां तूने एडवाइस दिया तो क्या बन गया? देखिए, और बहुत फेमस हुआ है वो। पब्लिक में नहीं बोलूंगा, जो मुझसे बाद में प्रश्न करना चाहेगा मैं बता दूंगा नाम। तो प्रभु जी पूर्ण ज्ञानी सिर्फ कौन है? भगवान, सर्वस्व। और प्रभु जी अब देखिए, इन चीजों से आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति को जब आप चुनने जाते हो ना प्रभु जी, कि ये भगवान है कि नहीं है, इन लक्षणों से आप समझ सकते हो। अब समझिए 5वां लक्षण, संपूर्ण वैराग्य। एक्चुअली वैराग्य का कोई मतलब ही नहीं है भगवान के साथ, क्योंकि सब कुछ उनका है। आपको अपने हाथ के साथ वैराग्य के राग है? कुछ भी नहीं है, तो मेरा है प्रभु जी। हाथ के साथ ना राग है और ना वैराग्य है, तो मेरा हाथ है भाई। परंतु भगवान किसी चीज से आसक्त नहीं है। वैराग का मतलब आसक्त नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण हो, जो व्यक्ति अपूर्ण होता है उसको ही आसक्ति करनी पड़ती है। जो पूर्ण है उनको कोई आसक्ति की जरूरत है नहीं। अब छठा ध्यान रखिएगा, यह है जो कि एकदम कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहे तो देख लेना इमीडिएटली, संपूर्ण सौंदर्य। अरे बोलते हैं भगवान को देखकर तो व्यक्ति फिर कोई दूसरी चीज को देखने लायक ही नहीं रहता, क्योंकि और कोई चीज उसको पसंद ही नहीं आती। अरे रामचंद्र जी के साथ भी क्या हुआ था? वो ऋषि मुनि थे, कहाँ थे? हैं जी, रामचंद्र जी कहां से जा रहे थे? जंगल से जा रहे थे हैं? हाँ, वही तो पूछ रहा हूं। तो क्या हुआ उन ऋषियों को? उन्होंने क्या इच्छा करी कि हे राम, हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। क्या इच्छा कर रहे हैं? कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। मतलब इतने सुंदर हैं रामचंद्र जी, इतने सुंदर हैं। और वो ऋषि मुनि शरीर के प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, आत्मा के स्तर पे थे। किस स्तर पे थे? आत्मा के। तो वो आदमी पुरुष नहीं थे जो आप समझते हो शरीर। आज किसी लड़के ने अगर लड़की की ड्रेस पहन ली तो वो लड़की हो जाता है क्या? और किसी माता ने पुरुष की ड्रेस पहन ली तो वो पुरुष हो जाता है क्या? हैं जी, आत्मा का स्वरूप है। भगवान कहते हैं आत्मा मेरी शक्ति है, और शक्ति को भोगने का अधिकार किसका है? शक्तिमान को। सिंपल। 3 शक्तियां हैं मुख्य, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। बहिरंगा जो भौतिक जगत चलाती है, अंतरंगा जो भगवान का जगत चलाती है, और तटस्था मतलब हम बहिरंगा के अधीन रह सकते हैं या अंतरंगा। तटस्था का मतलब बीच की। तटस्था का मतलब बीच की। बीच का मतलब या तो हम भगवान के अधीन रह सकते हैं या माया के अधीन रह सकते हैं, वो हमें स्वतंत्रता है। परंतु है क्या? शक्ति। और शक्ति का भोक्ता कौन है? भगवान। उसका मतलब हकीकत में कई बार लोग सोचते हैं राधा कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई। अरे पागल,
आप कहो कि बुद्धि, मेरी अपनी बुद्धि से शादी नहीं हुई। अरे बुद्धि तो मेरे लिए ही है, शादी का सवाल ही कहाँ उठता है। सारी गोपियां सब कौन है? भगवान की शक्ति है, तो उनको भोगने का अधिकार किसको है? जिसकी शक्ति है। गड़बड़ तो हम करते हैं, गड़बड़ तो मेरी पत्नी। अच्छा, तेरी है कि भगवान की है? बताइए। मेरा पति, अच्छा, हमने तो सुना था पति एक ही है, कृष्ण, और हम सब उनकी क्या है? शक्तियां हैं, पत्नियां हैं। शक्ति का मतलब क्या है प्रभु जी? वहां पुरुष स्त्री जो आप सोच रहे हो ना, वो उस तरीके से नहीं है कुछ भी चीज। वहां दो ही लिंग हैं समझने के लिए, एक शक्ति और एक शक्तिमान, बस। शक्ति का काम है शक्तिमान के द्वारा भोगा जाना, और शक्ति का काम यह है कि अपने शक्तिमान के द्वारा भोगी जाए। तो भगवान इतने सुंदर है, और आजकल के जो ये टटपुंजी भगवान बने हुए हैं, इनसे ज्यादा सुंदर तो हीरो हीरोइन है ना प्रभु जी? और अपने आप को क्या कहते हैं? भगवान। बाकी पता नहीं क्या कहेंगे लोग फिर उनको, अरे नहीं वो अंदर से सुंदर हैं। अरे कृष्ण और राम तो अंदर और बाहर दोनों से ही सुंदर थे। तो बाकी जो थे वो अंदरूनी लक्षण थे, और ये लक्षण क्या है? बाहर का लक्षण है। बल भी देखिए प्रभु जी, बल। भगवान राम कृष्ण के बराबर किसी का बल है जो आजकल अपने आप को भगवान कह रहे हैं? किसी का नहीं है। तो इसलिए भगवान जिनमें ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में हो, क्या है? भगवान है। अब सुंदर बोलते ही प्रभु जी उसका मतलब स्वरूप होना चाहिए। सुंदर बोलते ही क्या होना चाहिए? स्वरूप होना चाहिए। अब एक चीज बताइए मुझे, कई बार लोग कहते हैं अगर हम भगवान के अंदर गुणों की बात करते हैं तो भगवान सीमित हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इस व्यक्ति के अंदर जो बैठे हैं नरेंद्र जी, इनमें कोई गुण नहीं है। ये कोई गुण नहीं है बोलना इनको सीमित कर रहा है, या सर्वगुण संपन्न इनको सीमित कर रहा है? बताइए। फिर उदाहरण दे, प्रश्न कर रहा हूं। नरेंद्र जी यहां बैठे हैं, मैं कहता हूं कि ये इनमें कोई गुण नहीं है, और एक व्यक्ति कहता है ये सर्वगुण संपन्न है। बताइए मुझे सीमित कब हो रहे हैं? कोई गुण नहीं है या सब गुण होने के कारण सीमित हो रहे हैं? तो प्रभु जी निर्गुण कैसे हो सकते हैं भगवान? बताइए आप मुझे, निराकार कैसे हो सकते हैं? भगवान साकार है, और कल मैंने जो आपको उदाहरण दिया था कि भगवान साकार है, सुंदर है, हमसे लेस कैसे हो सकते हैं भगवान? बताइए आप मुझे, हमसे कम कैसे हो सकते हैं? हमारा आकार और भगवान का कोई आकार नहीं। क्या नहीं आया? कोई चीज जिसमें कोई गुण नहीं हो, कोई व्यक्ति जिसमें कोई गुण नहीं हो, वो उसको सीमित करता है, या जिसमें सारे गुण हो वो उसको सीमित करता है? जिसमें गुण नहीं है वो उसको सीमित करता है, और जिसके पास सारे गुण हैं वो उसको, ये व्यक्ति कह दिया ये व्यक्ति भिखारी है, इसका एक पैसा नहीं है, तो ये तो प्रभु जी बड़ा हो गया, जिसके पास पैसे हैं वो तो सीमित हो गया। कैसा मूर्ख वाली बात कर रहे हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसके बाद थोड़ी चर्चा और करूंगा। एक उदाहरण देके आपको, एक गांव था प्रभु जी, उस गांव से 100 किलोमीटर दूर पहली बार रेलवे लाइन डली, और क्या हुआ? बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी नहीं। स्टेशन आ रहा था, वहां बन गया स्टेशन। अब गांव वालों ने, पंचों ने बैठकर फैसला किया कि भाई सारे गांव वाले तो ट्रेन देखने जा नहीं सकते, इसलिए क्या हुआ? उन्होंने 3 लोगों को सिलेक्ट किया कि आप 3 जाके ट्रेन देख के आओ।
तो ये तीनों के तीनों पहुंच गए प्रभु जी स्टेशन पे। ट्रेन का आने का समय था संध्या का। संध्या का मतलब समझ गए, सूरज ढल भी गया और रोशनी है भी और नहीं भी। अब दूर से, क्योंकि संध्या हो चुकी थी, तो इंजन ड्राइवर ने लाइट जला दी, तो लाइट नजर आई। तो उनमें से एक जो था उसने सोचा मैंने देख ली ट्रेन, अगर मैं सबसे पहले जाकर अपने गांव में बता दूंगा कि ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन है, तो मेरे को इनाम मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो वो प्रभु जी भाग गया और गांव में जाके क्या बोलता है, ट्रेन लाइट है। क्या है? अरे रोशनी है ट्रेन। दो रुके रहे प्रभु जी। अब यह था कि जो उस तरह उस जगह पे थोड़ी सी रेलवे लाइन यूं घूमती थी सांप की तरह। तो क्या हुआ, जब वो ट्रेन घूमी यूं तो इनको नजर आया कि अरे ये तो रोशनी के साथ सांप की तरह है। तो भाग गया दूसरी वाला, सोचने लगा अब मैं बताऊंगा सबको। कहा जाके बोलता है कि आगे रोशनी है और पीछे सांप की तरह है। तीसरा रुका रहा। स्टेशन पे जब ट्रेन आई तो रोशनी भी थी, सांप की तरह भी थी, उसमें डिब्बे भी थे और डिब्बों में लोग भी थे। अब बताइए इन तीनों में पूरा ज्ञान किसका था? यही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। लोग कह देते हैं भगवान सिर्फ ज्योति हैं। क्या है? उसका मतलब बेटा अभी आगे नहीं पहुंचा। फिर कुछ उनसे आगे निकल जाते हैं, बोलते हैं वो तो सिर्फ जो परम सत्य है वो परमात्मा है। अभी क्योंकि स्वरूप पूरा नजर नहीं आया प्रभु जी, परंतु जो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं ज्ञान में, जो उसने भगवान, जो कि मानता है ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है। ट्रेन में रोशनी भी है, ट्रेन सांप की तरह भी है, परंतु उसमें डिब्बे भी हैं, उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें लोग भी सवार हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भगवान का स्वरूप है, और जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानता हकीकत में वो भगवान का द्रोही है। वो क्या है? भगवान का द्रोही है। भगवान ने गीता में कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम बुद्धया। जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं मैं पहले निराकार था और अब साकार हुआ हूं। बड़ी सरल संस्कृत। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम, जो मानते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त आया है, मन्यन्ते माम, मुझे सोचते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था, निराकार था, अब मैंने शरीर धारण किया है। अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते, मानते हैं, माम, मुझे, अबुद्धया। बुद्धया का मतलब, बुद्ध का मतलब बुद्धि, अ का मतलब जिसमें बुद्धि नहीं है। लो जी, कौन कह रहे हैं? गीता कह रही है, कोई और पुस्तक नहीं कह रही प्रभु जी। अगर कहीं भी विरोधाभास हो ना पूरे शास्त्रों में, तो कहाँ आके इसको सुलझाना? गीता, भगवत गीता, ये आपको सुनाएगी। अब देखिए, जो लोग कहते हैं भगवान सिर्फ ज्योति हैं, हकीकत में भगवान में से उनके अंग कांति से प्रकाश निकल रहा है। उनके अंग कांति जो है वो क्या है? प्रकाशमय है। ईशोपनिषद, ध्यानपूर्वक सुनिए। ईशोपनिषद में देखिए 15वें और 16वें मंत्र में, उपनिषद में जितने भी श्लोक हैं उनको मंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपने दर्शन दीजिए। और तेरे की, पहले वाला आदमी लाइट देख के भाग गया कि भगवान क्या है? ज्योति हैं। यही बताऊं किसके साथ हुआ था? बाइबल में। बाइबल में मोजेस एक उनके बहुत बड़े संत हुए हैं, वो भी इसी तरीके से पहाड़ी पे गए थे और वहां भगवान ने एक अग्नि, रोशनी के रूप में उनसे पीछे से उनको कुछ चीजें बताई थी, जिसको हम कहते हैं 10 कमांडमेंट्स, कि ये 10 चीजें तुम लोगों को दो जाके कि ऐसे करना चाहिए उनको। तो इन्होंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि हे भगवान,
आप ये सामने से आपका जो आवरण है ना, ये इतना तेज जो है, ये हटा लीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तब भगवान ने पीछे से क्या बोला था, अभी तू इतना शुद्ध नहीं हुआ कि तू मेरे दर्शन कर सके, अभी वेट कर, अभी क्या कर, वेट कर। और जो बोल सकता है निराकार तो बोलेगा नहीं, बोलेगा कौन, साकार। आगे देखिए 16वां श्लोक। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लीजिए, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत भगवान हैं, जिस तरह की मैं भी हूं। हम भी शाश्वत हैं और भगवान भी शाश्वत है। तो प्रभु जी यहां तो क्लियर हो गया कि भगवान ज्योति भी भगवान का एक हिस्सा है, जिसको हम ब्रह्म भी कह देते हैं, जो भगवान की अंग कांति है। तो सिर्फ बोल देना ज्योति। अब भक्त क्या कहता है, भगवान ज्योति भी हैं, और जिसको ज्ञान पूर्ण नहीं है वो क्या कहता है, भगवान ज्योति ही हैं। गलत। भगवान ज्योति भी हैं, क्योंकि उनकी अंग कांति। कई बार बोलेंगे लौ है, बेटा अंदर बाती नहीं होगी तो लौ कहां से आएगी। लौ निराकार है, परंतु बाती साकार है। थोड़ी बुद्धि लगाइए, रोशनी निराकार है, परंतु बल्ब तो साकार है। आप बोलोगे इतना ज्यादा आप इस पे क्यों स्ट्रेस कर रहे हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति ने ये बात नहीं समझी उसका मतलब वो भगवान का द्रोही माना जाता है, वो भगवान का द्रोही माना जाता है। तो अभी इसलिए हम कहते हैं भगवान निराकार भी हैं। अब प्रश्न आगे चलते हैं, भगवान है कौन। वेद वाक्य उपनिषदों के अंदर ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, जो देवकी का पुत्र है यही पर ब्रह्म है। सरल संस्कृत, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र। देवकी का पुत्र कौन है, कृष्ण भगवान। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, के सारे देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के चरणों के क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऋग्वेद में है ये। अब देखिए, अब गीता में लेते हैं। देखिए भगवान, गीता को तो कोई प्रभु जी डिनाई कर नहीं सकता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां भगवान ने जहां अहम और माम का इस्तेमाल किया है वह कौन बोल रहे हैं, कृष्ण। कौन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी गीता लोगों ने निकाल दी कि नहीं गीता कृष्ण ने नहीं बोली थी। अबे मूर्ख, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे जितने आचार्य गण, आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजा, माधवा, निम्बारका, विष्णु स्वामी, इन सब ने कहा है कि गीता किसने बोली है। और ये टटपुंज जी पता नहीं कहां से आ गए, कहते हैं कि गीता कृष्ण भगवान ने नहीं बोली। तो भगवान क्या कहते हैं, देखिए भगवान कहते हैं उद्गम और स्तोत्र मूल का कारण मैं ही हूं। क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही आती है। आगे, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। यहां कौन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही। अब आपको अभी और क्लियर करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। मुझे समस्त यज्ञ भोक्तारम, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदिम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रच्यति। हम लोग सब सुख ढूंढ रहे हैं ना प्रभु जी। यहाँ ये फॉर्मूला है, पीस का फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या को भोगने वाला भगवान कहते हैं मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर हूं, महाईश्वर, ईश्वर नहीं महेश्वरम। सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मित्र हूं। हकीकत में भगवान तो हमारे मित्र हैं, परंतु हम भगवान के मित्र नहीं बने। प्रॉब्लम प्रभु जी ये ध्यान रखिएगा। आज आप कहते हो, आप स्वयं बोलते हो घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। तो भगवान तो हमारे मित्र थे, हैं और रहेंगे।
अब हमें भगवान का मित्र बनना है। भगवान तो कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तो सारे जीवों का मित्र हूं। और कैसा मित्र हूं, ध्यान रखिएगा प्रभु जी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 3 प्रकार के मित्र होते हैं। एक मित्र कैसा है प्रभु जी, आपस में कोई झगड़ा नहीं है, उस कॉलोनी में रहते हैं, हाँ सब ठीक है, सब वॉकिंग में मिलते हैं ना प्रभु जी। दूसरा क्या है, फॉर्मल मित्र। फॉर्मल को हिंदी में कहेंगे औपचारिक, औपचारिक मित्र, और कैसे हो, हाथ मिलाया है। और एक मित्र है अनौपचारिक। वो कैसा है प्रभु जी, वो आपका हित करने की सोच रहा है हर टाइम। आपको देख रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस के अंदर, तो आपके पास आता है, अरे तूने वो टेंडर देखा, वो टेंडर निकला था, उसको तू ले, उसको कर, तेरे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बीमार हो, मैं उस वैद्य के बारे में सुना है, उस डॉक्टर के बारे में सुना है। इस तरीके के हैं भगवान सुहृत। सुहृत का मतलब जो आपकी भला सोच रहा है, जो इनएक्टिव मित्र नहीं है, वो आपका हर समय भला सोच रहा है। उस प्रकार के मित्र हैं भगवान, परंतु हम नहीं बनते उनके मित्र। प्रॉब्लम यह है, ज्ञात्वा माम शांतिम रच्यति, जो ये जान जाता है मैं उसको शांति रच देता हूं, दे देता हूं। और शांति मिलते क्या मिलेगा प्रभु जी, सुख आनंद की प्राप्ति होगी। कृष्ण ही पर ब्रह्म है। अर्जुन कहते हैं गीता के अंदर, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अधिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। तो लोग कहेंगे अर्जुन तो उनका चेला था, मक्खन मार रहा है। हाँ क्यों नहीं पूछ सकते हम। तो अर्जुन जानते थे कि कलयुग के जीव हैं, ये सीधी उंगली से तो घी इनका कभी निकलता नहीं है, टेढ़ा ही करना पड़ेगा। तो अगले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, वेद व्यास, असित, देवल, नारद, ये सारे बड़े बड़े जितने ऋषि मुनियों ने इस बात को स्वीकार किया है। ब्रह्मण्यो देव की पुत्र हो, कि देव की पुत्र ही है वो, जो कौन है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय नमो नमः। गोपाल तापणी उपनिषद कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय, कौन, कृष्णाय नमो नमः, कि वो हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, बता चुका हूं परम ईश्वर के बारे में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। और क्या कहते हैं देखिए, ब्रह्म संहिता के अंदर आता है, अद्वैत्यम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्याम पुनार पुरुषम नवयौवन च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद आप ही आदि पुरुषों में आपको क्या करता हूं, भजने का मतलब ध्यान रखें, भक्ति करना। भजने का मतलब ये नहीं कीर्तन ही सिर्फ करना। क्या करना प्रभु जी, नौ सारे 9 अंग, नवेदा भक्ति। और नवेदा भक्ति का परिकाष्ठा क्या है, संपूर्ण समर्पण। तो ये कह रहा है ब्रह्म संहिता। आगे भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत बड़ा जबरदस्त श्लोक है। सर्व योनेषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यया। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज देने वाला पिता हूं। अहम बीज प्रदा पिता। अहम मैं का मतलब कृष्ण, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। अब आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं इस ब्रह्मांड का पितामह, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। यहां देखिए शब्द को क्या इस्तेमाल हुआ, पिताहम मतलब पिता, जगत का, माता, धाता का मतलब आश्रय, माता भी मैं, आश्रय भी, और पितामह भी मैं ही हूं। उसका मतलब अगर मैं कहूं कि भाई मैं अपने बेटे का पिता भी हूं और दादा भी हूं, पॉसिबल है? ध्यान सुनिएगा, माताओं के लिए समझने का तरीका कि मैं अपने पुत्र की माता भी हूं और दादी भी हूं।
नहीं ना प्रभु जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान बता रहे हैं कि मेरा कोई पिता नहीं है। अपने को पिता और दादा बोलने का मतलब ये हुआ कि मेरा कोई पिता नहीं है। यहां भगवान ने इस सबको पिता महा, पिता कहा, पिता हम, माता धाता पिता महा, इस शब्द का इस्तेमाल किया बताने के लिए कि मेरा कोई कारण नहीं है, सब मेरे कारण आते हैं, मैं ही सर्व कारणा कारणम। जब भी कोई व्यक्ति दादा हो सकता है, जब भी कोई व्यक्ति पिता भी हो सकता है और दादा भी हो सकता है, जब उसका कोई पिता ना हो। तो देखिए कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान। और क्या कहते हैं? कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान ने भी तो गड़बड़ करी, ये करी वो करी। तो भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। जब पैदा हुए थे तो कैसे हुए थे? चतुर्भुज में आए दिखाने के लिए वसुदेव और देवकी को कि देख तुमने मांगा था ना कि मुझे पुत्र रूप में, तो देख बताने आया हूं। और फिर क्या बन गए? बच्चे। तो प्रभु जी जन्म कैसा हुआ? दिव्य। दिव्य उनके जन्म में और हमारे जन्म में ये फर्क है कि हम कर्मों के बंधन के अनुसार जन्म लेते हैं और भगवान स्वतंत्र रूप में जन्म लेते हैं, जहां ना चाहे वहां आते हैं। उस जन्म को क्या कहते हैं? अवतार भी कहते हैं, और उस जन्म को दिव्य भी कहते हैं, जो कि भौतिक नियमों से बंधा हुआ नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम, साफ कह दिया। आगे, मैं ही परम ज्ञाता भी मैं ही हूं। क्या कहना, ध्यान पर सुनिए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जब तो अर्जुन ने प्रश्न किया था, जब भगवान ने कहा था ना 4वें अध्याय के अंदर कि मैंने ये ज्ञान किसको दिया? सूर्यदेव को दिया। तब भगवान, तो अर्जुन ने प्रश्न किया, अरे कमाल है, आप तो अभी आए हो, सूर्यदेव तो लाखों साल पहले के, करोड़ों साल पहले के हैं। तब भगवान ने कहा था कि बेटा मैं कई बार आया हूं, मुझे सब कुछ याद है, परंतु तुझे याद नहीं है, क्योंकि अर्जुन जीवात्मा है। अर्जुन कौन है? जीवात्मा है। और भगवान भगवान है। उनके शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस बात को बहुत जरूरी है। भगवान के शरीर और आत्मा में, उनका मेरा शरीर नहीं है, वो दिव्य है। आपका भी शरीर है। हम जो आत्मा है ना, कई बार लोग उसको एक बना देते हैं, प्रकाश पुंज बना देते हैं दिखाने के लिए। हमारे भी प्रकाश निकलता है प्रभु जी, क्योंकि हम उसके अंश है ना। आज एक बहुत बड़ी अग्नि से अगर एक चिंगारी निकलेगी, उसमें प्रकाश है कि नहीं है? परंतु उसके प्रकाश में और अग्नि के प्रकाश में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरीके से हमारे में प्रकाश आता है, परंतु वो प्रकाश, उस प्रकाश भगवान के अंदर से प्रकाश जो निकल रहा है, उसके बराबर उसका कुछ नहीं है। तो हमारा भी स्वरूप है, परंतु हमारा स्वरूप इस शरीर से ढका हुआ है, परंतु भगवान का स्वरूप किसी चीज से ढका हुआ नहीं है, वो ओरिजिनल है। जब भगवान क्या कहते हैं? अवजानंती मां मूढ़ा, अवजानंती मां मूढ़ा। जो मूढ़ा है, मूढ़ा का मतलब मूर्ख नहीं, गधा। जो गधे हैं, अवजानंती मां मूढ़ा, मुझे नहीं जानते। मनुष्यम तनुमाश्रितम, सोचते हैं मैंने मनुष्य का तनु लिया है। परम भावम अजानंतो, परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, मैं ही सब चीजों का स्वामी हूं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने पहली बार बाइबल में पढ़ा था कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, कि जो मनुष्य है वो भगवान के स्वरूप में बना हुआ है। फिर वेदों में पढ़ा प्रभु जी कि मनुष्य का आकार भगवान के आकार के जैसा है। तो भगवान, ओरिजिनल आकार जो भगवान का है, वो 2 हाथ और 2 पैर का है। कृष्ण, राम, ये ओरिजिनल आकार है। चतुर्भुज ओरिजिनल आकार, अवतार के आकार है। ओरिजिनल आकार किसका है? और मनुष्य। और हम लोग क्या समझते हैं, अरे भगवान हमारे तरह बन के आए। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप किसी से मिलते हैं, आप पिता को भी देखा है, बेटे को भी देखता है, और पिता से क्या कहते हो? अरे आप तो बिल्कुल अपने बेटे की तरह लगते हो। समझ में आया? पिता से कह रहे हो कि आप अपने किसके तरह लगते हो?
अरे बेटा पिता की तरह लगता है या पिता बेटे की तरह लगता है? यही हम, अरे रामचंद्र जी तो हमारे जैसे लगते हैं, कृष्ण भगवान। अरे मूर्ख, तू उनकी तरह लगता है, वो तेरी तरह नहीं लगते। तो ये ध्यान रखिएगा, उल्टे उल्टे पता नहीं कहां कहां से हम लोग बनाते हैं। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। कौन से रूप में? आदि दिव्य रूप में। आगे बता दिया, सबके मित्र हैं। अब भगवान जो हमारे साथ परमात्मा विराजमान रहते हैं प्रभु जी हर समय, ध्यान रखिएगा, आत्मा के साथ परमात्मा हर टाइम रहता है, किसी भी अवस्था में वो नहीं छोड़ता, किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, ध्यान रखिएगा। चाहे हम कुत्ते की योनि में आए, चाहे हम चींटी की योनि में आए, चाहे हम सांप की योनि में आए, और भगवान मनुष्य की योनि में जब हम होते हैं तो बता रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में विराजमान हूं। जब ये आपका बेसिक एनर्जी सोर्स भी आज साइंस भी मानती है, वो क्या है? हृदय है। ध्यान रखिएगा, पता है कुछ टिपिकल चीज़ है, इधर से ही सारा जो जितनी शक्ति पूरी शरीर में आती है वो कहाँ से आती है? क्योंकि आत्मा कहाँ विराजमान है? हृदय में। तो कई बार लोग कहते हैं जब ऑपरेशन होता है, मैं सबके डाउट दूर कर दूं आपके, क्योंकि ऑपरेशन होता है तो हृदय को जब निकालते हैं तो फिर आत्मा कहाँ जाती है? क्योंकि ट्रांसप्लांट होता है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट, कि हार्ट जब निकाल के दूसरा हार्ट लगाया था उस टाइम कहाँ जाती है? तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, जब आप मेरी कुर्सी ले जा रहे हो तो मैं क्या, मैं खड़ा हूँ साइड में, फिर दूसरी कुर्सी लगाई बैठ जाऊँगा, अगर वो कुर्सी में फिट नहीं आऊँगा तो हटा दूंगा, और जब दूसरी कुर्सी लाऊंगा तो चला जाऊँगा। मर गए। सिंपल प्रभु जी, क्या मुश्किल है समझने में, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जब आत्मा निकलती है और ऐसी स्थिति में जब वो निकलती है तो आप बोलोगे निकल गई तो मर जाना चाहिए शरीर को, क्योंकि जो पीप बीप 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 चलता रहता है तो सीधा हो जाना चाहिए। नहीं, जब आत्मा निकलती है तो जैसे कि बताया गया है, हम लोग जब कई बार सपने जब सोते हैं रात को तो आत्मा निकल जाती है प्रभु जी। जब भी पहले क्या होता था, पहले हम लोग नीचे सोते थे सबके सब। क्यों सोते थे? क्योंकि कई बार आत्मा शरीर त्याग के निकल जाती है रात को, परंतु वो इस तरह से निकलती है जैसे पतंग होती है ना प्रभु जी, कि डोर एक लगी रहती है, चेतना की एक डोर कनेक्टेड है, और आत्मा पता नहीं कहां कहां घूम आती है, कहां कहां घूम आती है, परंतु ये क्या है? डोर से बंधी हुई है। ये ध्यान रखिएगा, वो डोर की कनेक्शन कटता है तभी। तो इसी तरीके से हार्ट ऑपरेशन होता है तो दिल में विराजमान है, निकली बाहर, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, अब तो ये जो करना है करता रहे। ठीक है जी, आपने नई कुर्सी लगाई, प्रॉब्लम कब आती है? उस कुर्सी में फिट नहीं आती वो, है प्रभु जी, तो फिर चली जाती है। हरी बोल। एक्चुअली रोते कौन है? जो चला गया वो नहीं, जो पीछे रह गए वो। हाँ, मैं 13वीं में बोलता हूँ ये, मैंने कहा तुम लोग रो रहे हो और वो कहीं जन्म ले रहा होगा, वहाँ खुशियाँ मन रही होंगी। कमाल है, उसी वही आत्मा एक जगह छोड़ के गई, रो रहे हैं, और वही आत्मा एक जगह जन्म ले रही है, वहाँ क्या बन रही है प्रभु जी? खुशियाँ बन रही है। हम फालतू में रोते और हंसते हैं। आप समझिए, तो हृदय में विराजमान है। कहाँ से समझे आते हैं? वेदों से समझे जा सकते हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है भगवदगीता का, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवदगीता का। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित रहता है। जैसे मोती की माला जो होती है ना प्रभु जी, मोती की माला क्यों माला बनी हुई है? क्योंकि उसके अंदर धागा है। आप धागा हटा दीजिए, सारी मोतियां बिखर जाएंगी। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने मोती की माला का उदाहरण क्यों लिया? इसलिए लिया कि मोती की माला के अंदर वो धागा नजर नहीं आता, परंतु सारे मोती की माला उस धागे पे टिकी हुई है। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये सारा कुछ भगवान पे पिरोया हुआ है, परंतु इसका मतलब नहीं भगवान खत्म हो गए। कई बार लोग सोचते हैं भगवान क्योंकि सब जगह है इसलिए वो एक जगह नहीं है। भगवान वैकुंठ में भी हैं और हर जगह भी विराजमान है। इस पर भी चर्चा करेंगे, बाद में बताऊंगा आपको। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं और मैं कह रहे हैं, मतः परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, कि मेरे से परम सत्य और कोई नहीं है। आगे कहते हैं, अब मेरा रहस्य देखो, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है।
ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त रूप कौन सा? उनका ब्रह्म। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। सुन रहे हैं? आगे सुनिए। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे अचिंत्य ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। इसमें भगवान ने सिद्ध कर दिया है कि मैं होकर भी नहीं हूं। कभी लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा हाँ अव्यक्त रूप में मैं व्याप्त हूं, परंतु व्यक्त रूप में तो मैं वैकुंठ में ही। और जब भी मंदिरों को वैकुंठ बोला गया है, मंदिरों को क्या बोला गया है? वैकुंठ। मंदिर क्या है प्रभु जी? मंदिर उसी तरीके से हैं जैसे देश, अगर आपको पता हो, लोग बता दूं मैं आपको, जो जैसे भारतवर्ष में अगर किसी देश का राजदूत क्या कहते हैं, एम्बेसी को क्या कहते हैं? नहीं, वो तो एम्बेसडर को कहते हैं, राजदूत। एम्बेसी को दूतावास, हाँ थैंक यू। दूतावास जो होता है ना, वो उतना एरिया में जिसमें दूतावास है वो हकीकत में भारत में नहीं है। हाँ ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में भी जो दूतावास अगर किसी देश का है और आप पॉलिटिकल में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई और भाग के उसमें चले गए और उसमें उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट आपको उधर से नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो आपके देश में होकर भी आपके देश में नहीं है। इसी तरीके से ये मंदिर जो है ये वैकुंठ के दूतावास हैं। मंदिर जो है ये वैकुंठ के दूतावास हैं। समझ में आया? परंतु ये नहीं कि कोई किराए पे घर में और आप ले लें और उसके सामने लगा दें यूएस एम्बेसी, तब नहीं होगा। हाँ हाँ ध्यान रखिएगा कि ये अमेरिका का दूतावास है, पकड़े जाएंगे और अंदर भी हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भगवान हर जगह हैं और भगवान कहते हैं मैं ही बनाने वाला, पालने वाला और ख़त्म करने वाला। संपूर्ण विराट जगत मेरे नियंत्रण में है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। मया दक्षिणा प्रकृति स सुयते स चराचरम। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की अनेकों शक्ति हैं, उनमें से एक शक्ति ये है। अब आते हैं, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये बात को ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे कोई भी पथ ले लो भाई, सब भगवान तक पहुंचता है। चलो देखते हैं, किसी की भी पूजा कर लो, सब भगवान तक पहुंचते हैं। चलो देखते हैं गीता क्या कहती है। गीता कहती है, ध्यानपूर्वक सुनिए, यान्ति देवा व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मज यजीनो अपि माम। 9वां अध्याय 25वां श्लोक, बड़ा सरल। यान्ति देवा व्रता देवान, देवों की पूजा करोगे देवलोक जाओगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करोगे पितरों के लोक जाओगे। भूतानि यान्ति भूता, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोक जाओगे। मज यजीनो अपि माम, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे। अब बताओ ये कहाँ बोला गया है कि किसी की पूजा करने से भी तुम उसी के भगवान के पास ही पहुँचोगे। मूर्ख बना रहे हैं लोग और हम बन रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोग और हम बन रहे हैं। पहले समझ लीजिए, अगर देवी देवता बोला गया है और भगवान बोला गया है तो उसमें फर्क तो, जब मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बोला जाता है तो उसका मतलब दोनों में भेद तो है। देवता बोला गया, देवी देवता 33 करोड़, कितने जी? 33 करोड़। अब सुनिए, अब थोड़ी सी कुर्सी पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि ये कोई नहीं सुनाता, आपको लोग भ्रमित करते हैं, आपके बहुत जरा से बहुत जोर से ठेस लगने वाली है। परंतु मैं गीता से पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि बचपन से हम दिमाग लगाए बगैर भावुक हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ, जब भावुक हो जाते हो तो बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। राइट है प्रभु जी, रॉन्ग है? कहावत है ना, गधी भी पसंद आई तो परी क्या चीज़ है। भावुकता जहां आई वहां ज्ञान लेने की प्रक्रिया खत्म। जब भी शास्त्र कहते हैं पहले ज्ञान ले और फिर भाव लगा,
ये ना हो कि गलत जगह भाव लगा दे, क्योंकि अगर गलत जगह भाव लगा दिया प्रभु जी, अपना भावुकता लगा दी, तो फिर उससे निकलने में बताऊँ क्या होता है? पहले तो ईगो हर्ट होता है कि मैं बेवकूफ़ बनता रहा 60 साल, मैं बेवकूफ़ बनता रहा 40 साल, मैं बेवकूफ़ बनता रहा 30 साल, अब तो यार जो कर रहे हैं करते रहेंगे। जबकि भौतिक जगत में ऐसा नहीं करते। अगर 30 साल से नुकसान हो रहा है और कोई अच्छी वाली चीज़ मिलती है तो क्या करोगे प्रभु जी? उस चीज़ को छोड़ के सही वाली चीज़ पकड़ लोगे। नहीं करते प्रभु जी। परंतु जब अध्यात्म के क्षेत्र आता है तो उसमें तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवतः। पहले दो शब्द लूंगा, हृत ज्ञाना। हित का मतलब हर लिया गया हो उसका क्या? ज्ञान। और मैंने पहले दिन बताया था आपको, आनंद का कारण है ज्ञान, अज्ञानता देती है दुख। अब किसके द्वारा हर लिया गया है ज्ञान? कामस्तैस्तैर, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। हर ली गई तो मारी गई बात ही है। किसी का जीवन हर लिया तो उसको आपने क्या करा? मार दिया। तो उसका मतलब जिसकी बुद्धि कामैस भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई हो, उसका मतलब इसमें कि समझ लीजिए, अगर आप भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि मारी जा चुकी है, क्योंकि आप शरीर के लिए इच्छा कर रहे हैं जबकि आप शरीर नहीं हैं, आप हैं आत्मा। कामैस्तैर्हृत ज्ञाना। और जब ऐसे लोगों का ज्ञान हर लिया गया होता है, जब मर जाता है, प्रपद्यते। प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब है शरण में जाना। ये शब्द बहुत इस्तेमाल हुआ है गीता के अंदर। प्रपद्यते, प्रपद्यन्ते, इसका मतलब होता है शरण में जाना। प्रपद्यन्ते अन्य, अन्य का मतलब है मेरे को छोड़कर। इससे पहले वाला श्लोक बता देता हूं आपको। पहले भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहुनाम, बहु का मतलब बहुत, जन्मनाम जन्मों के बाद, अंते अंत में, ज्ञानवान जो व्यक्ति ज्ञान में है, माम प्रपद्यते मेरी शरण में आता है, स महात्मा, इस तरह का महात्मा, सु दुर्लभा, लभने का मतलब है मिलता, दुर का मतलब मुश्किल और सु का मतलब बहुत मुश्किल से मिलेगा ऐसा महात्मा जो कि भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा। तब भगवान से अर्जुन ने ये तो बोल दिया, अच्छा ज्ञान वाला आपकी शरण में आएगा और जिसका ज्ञान नहीं होता वो कहाँ जाएगा? तब भगवान यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं, कामैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मुझे छोड़ के और देवताओं के चक्कर में पड़ेगा जिसका की बुद्धि मर चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता कह रही है। 7वां अध्याय का 20वां श्लोक। तम तम नियमास्थित प्रकृतिया निहता स्वया, वो उसी के उसके नियमों का पालन करेगा। अब सुनिए ध्यानपूर्वक अगला श्लोक। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। कमाल है, उन देवी देवताओं में इतनी शक्ति भी नहीं है कि अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर सकें। वहां भी कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं दृढ़ करता हूं। भगवान ने ये कहा है, जैसी इच्छा करेगा वही करूंगा मैं। उनकी इच्छा किसकी इच्छा पे निर्भर है? हमारी। और यहां क्या कहा? यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धा आरेचितम इच्छति। जैसी श्रद्धा की इच्छा करेगा, मैं उस देवी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को परपक करूंगा। कमाल हो गया। पूजा करते हो जिनकी, उनको इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप श्रद्धा पैदा कर दें आपके अंदर। वो भी आप किससे बांट रहे हो? कृष्ण भगवान से ले रहे हो। और आगे सुनिए, ऐसी श्रद्धा में लगा हुआ वे देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु सच्चाई तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा दिए गए हैं। उसका मतलब उस देवता में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो आपको कोई लाभ दे सके। मैं नहीं कह रहा, फिर भगवत गीता कह रही है। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान में दो चीजें सही हो जाए प्रभु जी, आप लोग सब तर जाओ। ये गुरु कौन और ये देवी देवता का चक्कर क्या है। और ये छोड़ देंगे तो क्या होगा? जूते तो पड़ ही रहे हैं, क्योंकि 33 करोड़ में से जानते नहीं 33 करोड़ को। एक की कर रहे हो, एक की कर रहे हो तो कितने रह गए प्रभु जी? 32 करोड़ 99,99,999 वो लगे। देखता हूं, जैसे सुना, देखा नहीं आपने गोकुल में क्या हुआ था जब इंद्र की पूजा रोक दी थी? हैं
क्या हुआ था? किसका जीवन बताइए संपूर्ण सुखी है? क्योंकि 33 करोड़ के चक्कर में फंसे हैं, 2-4 की कर पाते हो, बाकी कहते हैं अच्छा बेटा मुझे भूल गया, तो लाभ भी नहीं दे सकते। आगे और सुनिए, अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवति अल्पमेधासाम। मेधा का मतलब बुद्धि, अल्प का मतलब कम। अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवति अल्पमेधासाम। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कम है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, अब सुनिए मेरे, ये देवी देवता भौतिक जगत के इंचार्ज हैं, और भौतिक जगत में हर चीज अस्थाई है कि स्थायी है बताइए? जो इतना आपके पास समय लिमिटेड है, ठीक है, 10 साल है जीवन के, उसमें से आप उन 10 सालों को इस्तेमाल कर सकते हो स्थायी वस्तु प्राप्त करने के लिए या अस्थाई में। अगर कोई व्यक्ति वो 10 साल को अस्थायी वस्तु में प्राप्त करने में लगा दे प्रभु जी, तो आपको मूर्ख कहोगे, उसको अकलमंद कहोगे? तो देवी देवता तो प्रभु जी यहीं के हैं। और आपकी जानकारी के लिए, ये जितने देवी देवता हैं, सिर्फ छोड़कर किसको? शिव जी को और पार्वती जी को छोड़कर आप सारे देवी देवता बन सकते हैं। गणपति भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी बन सकते हैं, परंतु सिर्फ शिव पार्वती नहीं बन सकते। उनका तत्व बताऊंगा मैं आपको, परंतु शिव पार्वती नहीं बन सकते। बाकी सारे देवी देवता पोस्ट हैं, पोजीशन है, सब क्या है? इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, गणेश जी बन सकते हो। बाकी किस किस का नाम लूं? सूर्य बन सकते हो, चंद्रमा बन सकते हो। भैरव बनना चाहोगे? दारू पिलाएंगे आपको, हैं? ये सब बन सकते हो। ये सब पोस्ट है प्रभु जी, ये सब पोस्ट हैं, इन पे आप विराजमान हो सकते हो। अब देखिए, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई भगवान ने कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो अल्पमेधा साम है। क्या है? कम बुद्धि का। और इनका क्या होता है? ईशोपनिषद सुनिए क्या कहती है। जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम भाग में प्रवेश करते हैं। और तेरे की अज्ञानता, अज्ञानता क्या देती है? सुख या दुख? उसका मतलब दुख के गहनतम भाव में प्रवेश करते हैं। और उनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। जो निराकार ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं उनका इनसे भी गति जो है वो अधोगति होती है। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी तो बेड़ा गर्क हो ही गया। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए, जो भौतिक सुख है यही दुख का कारण है। वो कैसे? मैं चाह रहा था कि मुझे ये पोजीशन लाइफ के अंदर मिले, नहीं मिली तो क्या मिला प्रभु जी? दुख। जब मिल गई तो क्यों दुख मिल रहा है? कि दूसरा ना ले जाए। ध्यान रखिएगा, भौतिक सुख ही दुख का कारण है। और हम कितने अकलमंद लोग हैं, भगवान से जाके क्या मांग रहे हैं? भौतिक इच्छाएं की पूर्ति। तो भगवान सोचते हैं कि ये मूर्ख, जब भी तो अल्पमेधा साम कहा है प्रभु जी, हित ज्ञाना, जिसका ज्ञान हर लिया गया हो, क्योंकि उन वस्तुओं को मांग रहा है जो कि दुख का कारण बनेंगी। नहीं है प्रभु जी? थोड़ा विचार करिएगा, घर जाके बैठिएगा कि सारी जो सुख की वस्तुएं जो आपने मांगी हैं ये एक्चुअली दुख का बीज है। ये दुख का बीज है। अगर कोई इस बात में प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना कल, टेंशन मत करना, सिद्ध कर दूंगा बिल्कुल। अभी थोड़ा सा बताया तो है ही आपको। क्योंकि प्रभु जी अगर सुख की इच्छा नहीं करी तो दुख कैसे होगा? बताइए आप मुझे। अगर सुख की इच्छा नहीं करी तो दुख कैसे होगा? और जिस चीज की आप इच्छा कर रही हो वो अस्थाई है। पहले बच्चा की इच्छा करी, बच्चा आ गया। अब बच्चा जब बाहर जाता है घूमने के लिए, टेंशन रहती है कि कहीं वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। है प्रभु जी? बताइए आप मुझे, कहां सुख? आगे सुख मिलेगा, पोस्ट डेटेड चेक मिलता रहता है, परंतु जो कभी भूनता नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक है, ये बाउंस करता है प्रभु जी, ध्यान रखना। ये वो पोस्ट डेटेड चेक है जो कभी बाउंस, हर टाइम बाउंस करता है, कभी कैश हुआ ही नहीं आज तक। जब भी ईशोपनिषद क्या कहता है कि इनकी ऐसी हालत होती है, और भगवान ने भी यही बात कहा। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, एक श्लोक सुनाऊंगा, बड़े बोले देखो प्रभु जी आपको देगा सारा उल्टा हो गया। चलिए सुनिए। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। बोला देखो प्रभु जी सारा बराबर कर दिया, परंतु एक लास्ट लाइन सुन लो पहले। अविधि पूर्वकम, क्या कह रहे हैं भगवान?
अविधि पूर्वकम, जो विधि के अनुसार नहीं है। कि जी सेल टैक्स जमा कराने की जगह जो पैसा मैंने बचाया है वो मैंने घूस दे दी। आपके डिपार्टमेंट में तो गई है, गवर्नमेंट वाला पकड़े तो क्या बोलोगे? अरे आदमी तो तुम्हारा ही है भाई, भाई डिपार्टमेंट में जा रहा है ना, अब तेरे गले में नहीं गया, तेरे आदमी है, सेल टैक्स ऑफिसर तेरा है कि नहीं बताओ? सेल टैक्स डिपार्टमेंट का है, अब डायरेक्ट नहीं दिया मैंने, इधर से दे दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो हिसाब ये है। अविधि पूर्व यजंते अविधि पूर्वकम, परंतु यह विधि के अनुसार नहीं है। जो चीज विधि के अनुसार नहीं होती वो दुख देती है, सुख नहीं देती, कभी भी ध्यान रखिएगा। आप समझिए ध्यानपूर्वक, भगवान क्या कहते हैं गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक के अंदर, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं इस हर प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। हनुमान जी देवता कहाँ है? हनुमान जी भक्त हैं, आप क्यों उनको नीचे ला रहे हो? कमाल हो गया। अरे निष्काम भक्त हैं वो, देवी देवता उनकी जूती के नीचे हैं। अब क्या हनुमान जी को देवता बना के गलती से बोल भी मत देना, पिटोगे। अब स्थिति क्लियर करता हूं आपके सामने सबों की, अब चिंता क्यों कर रहे हो? यही तो गड़बड़ करते हो। हे देवता हनुमान जी, पता लगा दूसरे आ जाते हैं, साइड में मारो इसको, बदमाश देवता बता रहा है। भक्त जो निष्काम भक्त हैं वो देवता से भी श्रेष्ठ हैं। देवता सकाम भक्त हैं। देवता क्या हैं? सकाम भक्त हैं। और हनुमान जी क्या हैं? निष्काम भक्त हैं। देवता मत कहना उनको कभी गलती से भी, खुश नहीं होंगे वो। गड़बड़ हो गई थी एक बार उनके साथ, हुई ना, पता है आपको? जब क्या कहा था उन्होंने कि अगर मैं इंद्र हूं तो पूरे ब्रह्मांड में राम नाम गूंजे, तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? तथास्तु। हनुमान जी मर गया, मैं तो सिर्फ ऐसे ही कहा था मैं इंद्र बनूंगा। अरे परंतु वो भगवान उस काल के अंदर जीवों का भला हो जाएगा, परंतु क्योंकि वहां फिर अप्सराएं नहीं नाचेंगी। जब हनुमान जी इंद्र बनेंगे तो वहां अप्सराएं नहीं नाचेंगी, वहां क्या होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होगा। हमने हनुमान जी की बात उठा दी तो चलो हनुमान जी को कंप्लीट कर ही देते हैं। हनुमान जी कौन है? रुद्रांश। हनुमान जी कौन है? रुद्रांश हैं, है ना जी? और आप क्या गाते हो? हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो, राम काज करबे को आतुर, और आप जाके उनके सामने क्या बोलते हो? राम का काज छोड़ मेरे काम करबे को आतुर। वाह, पढ़ते कुछ हो, बोलते कुछ हो और करवाते कुछ हो, है ना? कि अपने काम छोड़, मेरा मंगल को देख, मेरे शनि को देख। और पढ़ते क्या हो? राम काज करबे को आतुर। महाबदमाश हो, रावण वाला हिसाब है कि हनुमान छोड़ राम को, मेरी सेवा कर, देख तुझे कहां पहुंचा दूंगा, तुझे भक्त से देवता बना दूंगा। मैं तो कई जगह इतना हैरान हूं कि हनुमान जी को अकेला खड़ा कर रखा है, और मैंने आज तक कभी हनुमान जी को अकेला देखा नहीं है। राम के बगैर कभी हनुमान जी होते ही नहीं है। और आप सोचते हो उस मूर्ति के अंदर हनुमान जी हैं? भूल जाओ, हनुमान जी तो वहां होते हैं जहां राम सीता राम हैं, वहीं हनुमान हैं। कृपा करके ये उल्टी उल्टी पूजा बंद करो। हनुमान जी को खुश करना है तो राम नाम लो, राम की आज्ञा का पालन करो, तब हनुमान जी खुश होंगे। हनुमान जी चमचों को पसंद नहीं करते, चमचे मत बनो। हनुमान जी कब खुश होंगे बताइए? जब लोग सारे राम भक्त बनेंगे या हनुमान भक्त बनेंगे? हनुमान भक्त तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि हनुमान भक्त के मतलब, पहला मतलब क्या है? आप हनुमान भक्त कब कहलाओगे? मैं श्रेष्ठ हनुमान भक्त हूं। क्यों? क्योंकि मैं हनुमान जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? राम भक्ति कर रहा हूं। इसलिए मैं सबसे, मेरे को जाके जरूरत नहीं है कि मैं आरती करूं रोज, नहीं। हनुमान जी मुझसे बहुत खुश हैं। क्योंकि अर्जुन किस रथ पे क्यों आ गए? क्योंकि किसका काम सिद्ध कर रहे थे वो? राम का। इसलिए तो रथ पे आए ना प्रभु जी। तो किसके साथ है हनुमान जी? भक्तों के साथ, क्या असुरों के साथ? तो इसलिए क्लियर रखिएगा। और ये चीज भी समझ लीजिए, भगवान तो है नहीं हनुमान जी। भगवान है, जो मानता है वो ऐसे पिटेगा। हनुमान जी मारेंगे उसे दौड़ा दौड़ा के, बहुत मारेंगे। जब भक्त को भगवान कहो तो प्रभु जी भक्त पागल हो जाता है। जब भक्त को भगवान कहो ना प्रभु जी, तो भक्त पागल हो जाता है।
और हनुमान जी की स्थिति किसकी है? परम भक्त की। गलती से उनको भगवान मत कह देना। अगर उनको आप कहोगे राम भक्त हनुमान की जय, करेंगे आहा ये आदमी है सही, क्योंकि पहले नाम किसका लगाया? राम का, बाद में लगाया मेरा। और जहां आपने तुलना सेम बिठा दिया किसके साथ? राम जी के साथ, वहां हनुमान जी बैठेंगे। थोड़ी बुद्धि लगाइए अपने आप प्रभु जी, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सारे ज्ञान के सागर हैं वो, जब भी तो राम की भक्ति कर रहे हैं, जब भी तो ये श्लोक आ गया ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो व्यक्ति ज्ञान में होता है मेरी शरण में आता है। तो हनुमान जी को क्यों बताया गया ज्ञान गुण सागर? मैं सोच रहा था एक बार 7 दिन में सिर्फ हनुमान 40वां लेक्चर दूं, भाग जाएंगे सबके सब, क्योंकि उल्टा काम करते रहे हैं पूरी तरह। हनुमान जी को खुश करने की जगह कर रहे हैं प्रभु जी। जब भी किसी का मंगल और शनि शांत नहीं हुआ प्रभु जी, किसका हुआ बताना जरा, है प्रभु जी? किसी का नहीं। अब गीता में ईश्वर परिषद बता दिया मैंने कि जो निराकार की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं से कह गुजरे हैं। तो भगवान भी गीता में देखिए क्या कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धया। देवताओं की पूजा करने वाले को बोला अल्प मेधासाम, कम बुद्धि है, और जो मुझे निराकार मानते हैं उनको क्या बोला? अबुद्धया, उनमें बुद्धि ही नहीं है, सफा। पता नहीं, यहां तो मैं इतना हैरान हूं, क्योंकि प्रभु जी हम इतना अपने प्रचार में मस्त रहते हैं कि दूसरों का कभी ध्यान नहीं दिया, परंतु जब देखा तो पता लगा वही व्यक्ति भागवत कर रहा है, साथ में जो उससे लोअर लेवल के पुराण हैं उनको भी कर रहा है। मैंने कहा ये कर क्या रहा है? उसका मतलब ये धंधा कर रहा है, ये सत्य वचन बताने के चक्कर में नहीं है, ये लोगों को खुश करने के चक्कर में है। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, 12वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने हमारे लिए एक स्पष्ट प्रश्न किया है प्रभु जी। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तैयार रहते हैं, या जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए? स्ट्रेट क्वेश्चन है प्रभु जी। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर, उसका आपकी सेवा का मतलब साकार की, या जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इनमें से अधिक पूर्ण कौन है? अब भगवान जवाब क्या देते हैं? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरा द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। साकार को भगवान ने गीता में साफ कह दिया कि परम सिद्ध वो हैं जो साकार की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करने वाले कुछ शेष नहीं कहा गया। और श्रीमद् भागवतम सुनने जा रहे हैं, और जो व्यक्ति इस श्लोक पर चर्चा नहीं करता वो भागवत को छू भी नहीं पाया है, ना उसने छुआ है और ना लोगों का भला किया है। भागवत के अंदर शुरू में ही वेद व्यास जी ने कह दिया, एत चाम स कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। बड़ी सरल संस्कृत है, एत चाम स कला पुंसा, कि बाकी सब तेरी कलाएं हैं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्णा तू ही स्वयं भगवान है। अब आप कहोगे हमने तो सुना है कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है। अब आपकी जानकारी के लिए सुनिए ध्यानपूर्वक, 3 विष्णु हैं। अब बोला 3 विष्णु? हाँ जी, सुनिए, ब्रह्मांड के बारे में बता देता हूं कुछ। कारणोदक्षाई विष्णु, जिनको कि महाविष्णु भी कहा जाता है, ये कारणोदक्ष मतलब कारण जो समुद्र है उसमें लेटे हुए हैं और योग निद्रा में हैं, और सांस जब ये बाहर छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके रुओं में से निकलते हैं। कितने? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं इनके जो वो हैं छिद्र हैं, इनमें से निकलते हैं, पोर्स कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, उनमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये सांस छोड़ते हैं तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड चले जाते हैं, फैलते हैं। एक एक में एक एक बुलबुला है। एक एक ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्म अंड के समान है, अंडे के समान। किसके समान प्रभु जी? गोल ब्रह्मांड। एक एक ब्रह्मांड गोले की तरह जाता है। उसमें ये जो महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, एक और अवतार लेते हैं और अवतार लेकर उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और वहां वो कहलाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। क्या कहलाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। उधर वो अपने पसीने से आधे इस बुलबुले को भर देते हैं और उस पर शेष पर लेट जाते हैं, और अपने नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। जब ब्रह्मा जी निकलने वाले तैयारी होती है, उस टाइम ये गर्भोदक्षाई विष्णु एक और अवतार लेते हैं, और इसी के अंदर श्वेत दीप
ब्रह्मांड के बिल्कुल ऊपर समुद्रों का, दूध का समुद्र है, और उसमें कौन विराजमान है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, ये परमात्मा स्वरूप सब जीवों के साथ और कण कण में विराजमान है। और जो भी अवतार आता है वो इन्हीं के थ्रू आता है, इसलिए लोग कई बार कह देते हैं विष्णु का अवतार। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, एत चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण तू ही स्वयं भगवान है। इसका मतलब क्या है? कई बार आप बोलोगे प्रभु जी पुराणों के अंदर कई लोगों को भगवान कहा गया है ना जी? शास्त्रों में आता है भगवान गणपति, भगवान इंद्र। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति गांव में से कभी बाहर नहीं निकला था, उसका भाई एक फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो ये क्या करता है, ये गांव से जब आता है तो अपने भाई से मिलने आता है। तो जब ये आता है तो अपने भाई से मिलने आता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जब भाई से मिलने आया तो भाई से जैसे मिलता है, उस टाइम क्या होता है, उसका सुपरवाइजर वहां आता है। तो वो कहता है अपने किससे, भाई से, कि ये मेरा बॉस है। क्या कहता है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये मेरा मालिक है, बॉस है। तो कहता अच्छा। उसी टाइम देखिए किस्मत खराब है या अच्छी है तो मैं नहीं कह सकता, मैनेजर आ जाता है। कौन आ जाता है? मैनेजर। तो इसका भाई अपने भाई से कहता है ये मेरा बॉस आया है, मिलिए इनसे। अब बेचारा गांव वाला भाई जो है चक्कर खाना शुरू हुआ कि इसको भी बॉस कहा और मैनेजर को भी बॉस कहा। और उसी टाइम जनरल मैनेजर आ जाता है। अब ये क्या कहेगा उससे, अरे ये मेरे बॉस। अब तो इस भाई की हालत खराब। और किस्मत कैसी थी कि उसी समय फैक्ट्री का मालिक भी आ जाता है। अब ये कहता है अरे मेरे बॉस, ये मेरे बॉस हैं। अब तो बिल्कुल बेचारे भाई का हालत खराब। अब वो गलत बोल रहा था, सही बोल रहा था? सही बोल रहा था। सुपरवाइजर भी उसका बॉस है, मैनेजर भी उसका बॉस है, जनरल मैनेजर भी उसका बॉस है, और मालिक भी उसका बॉस है। परंतु इसमें सुप्रीम बॉस कौन है? मालिक। इसकी अगर ये सोचता है कि सब एक ही जैसे हैं तो इसकी गलती है। इसको अपने भाई से पूछना चाहिए, तूने तो सबों को बॉस बताया, इसमें बॉस असली में है कौन? नहीं, बोले बेटा मालिक था, वो जो आखिरी में जो आया था ना, वो बॉस है। तो इसी तरीके से जब किसी में भगवान के कुछ गुण होते हैं, कुछ शक्तियां होती हैं, तो उसको भी कई बार क्या कह देते हैं? भगवान कह देते हैं। अगर भगवान का कोई ऐश्वर्य किसी में होता है और भगवान उसको इस्तेमाल करते हैं कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं प्रभु जी? भगवान बोल देते हैं। गलत नहीं है। परंतु यहां क्या कहा गया कि स्वयं भगवान आपको जितना पुराण वेद, इसका सारा ज्ञान किसने दिया है? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी ने ही अंत में भागवत की रचना करी है। और उस भागवत में भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तो चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण, मैंने जो कुछ बताया है सब ठीक है, परंतु स्वयं भगवान तो सिर्फ कृष्ण है। अब इसको मैं सिद्ध करता हूं तर्क से। आपको कोई कमाल है भगवान के साथ तर्क? हाँ जी, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान पूर्ण है, कल हमने सिद्ध किया था, ठीक है जी। तो हम एक दृष्टिकोण लेते हैं भगवान की पूर्णता को समझने के लिए। भगवान पूर्ण है, उसका मतलब भगवान की पूर्णता वहां दृष्ट आएगी जहां हम उनसे सारे संबंध स्थापित कर सकें, ठीक है जी। कोई भी संबंध जो चाहें वो हम उनसे स्थापित कर लें। अब मैं विष्णु तत्व पे बात कर रहा हूं। शिव जी के पास जाके पत्नी बनने की कोशिश मत करना, पार्वती जी बहुत मारेंगी। बन सकते हो? हकीकत में शिव जी का कोई मित्र भी नहीं है। अनौपचारिक मित्र है कोई जो कंधे पे कूद रहा हो? है? कभी सुना है? हैं जी? अब चलते हैं आगे विष्णु जी के पास। शास्त्र है बृहद भागवतामृत, उसमें कहा गया है कि एक जीव कैसे उठता उठता कैसे वो गोलक वृंदावन वापस पहुंचता है। उस जीव का जो भगवान के साथ संबंध है ना प्रभु जी, वो मित्रता का है। किसका है? मित्रता का। तो विष्णु लोक पहुंचता है, वैकुंठ पहुंचता है, तो क्या होता है? सीधा घुस जाता है विष्णु जी के बेडरूम में। क्योंकि जो मित्र होता है, अनौपचारिक मित्र होता है, वो तो घर में कहीं भी घुसता है। जैसे ही अंदर घुसता है, लक्ष्मी जी जय विजय को कह के इसको बाहर फिकवा देती हैं। क्या करती हैं प्रभु जी? बाहर फिकवा देती हैं। क्योंकि जब भी आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर विष्णु की उपासना है और उनकी डेटी बहुत दूर होती है, आपको पास जाने
नहीं दिया जाता, क्योंकि विष्णु के साथ सिर्फ दास रूप, और वो भी औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, बिल्कुल दास के रूप में। दास भी नहीं है प्रभु जी, बस विष्णु महान है, इस रूप में उनकी पूजा होती है। दास भी नहीं, क्लोज नहीं आ सकते उनके। अब चलते हैं विष्णु जी के सारे स्वरूपों के साथ, यही है, नारायण भी, नरसिंह देव जी भी, वामन देव, सब के सब। अब आते हैं किसके पास? रामचंद्र जी के पास। पहली चीज़ तो ये थी कि जब वो ऋषि मुनि मिले थे और उन्होंने कहा था हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, तो रामचंद्र जी ने जवाब दिया था जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो इससे कंप्लीट हो गया कि इस टाइम तो मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है। इस टाइम मैंने क्या ले रखा है? एक पत्नी व्रत। अगर आप बताइए, रामचंद्र जी का कोई अनौपचारिक मित्र था जो उनके कंधे पे चढ़ जाता था खेलने के लिए? सब औपचारिक मित्र थे। विभीषण भी औपचारिक मित्र था, अनौपचारिक नहीं था प्रभु जी। परंतु रामचंद्र जी के साथ दास भाव पूर्ण ले सकते हैं। तो पूर्ण दास भाव में कौन है? हनुमान जी। ठीक है जी। अब आते हैं कृष्ण। ब्रज में आप क्या संबंध चाहते हैं? दास का, वो भी साख्य का, अनौपचारिक साख्य की बात कर रहा हूं। भगवान को खाना, जब सब लोग मित्रों ने बैठ के खा लिया, तो एक ने मित्र ने कहा चल चल मुंह खोल, मैं तेरे को गुलाब जामुन देता हूं। तो भगवान ने मुंह खोला तो उनके मुंह में फूल डाल दिया। उनके मुंह में क्या डाल दिया? ये कौन कर सकता है? अनौपचारिक मित्र। ठीक है जी। आपने कहा भगवान हम आपके गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बन गए। हम आपसे माधुर्य रस पैदा करना चाहते हैं, माधुर्य भाव आ गया। वात्सल्य करना चाहते हैं, वात्सल्य भाव आ गया। जितनी भी बुजुर्ग गोपियां थी, गोप और गोपियां, कृष्ण भगवान को ब्रज के अंदर अपना पुत्र मानती थी, अपने पुत्र से ज़्यादा श्रेष्ठ। वो पुत्रों से इतना प्यार नहीं था उनको अपने पुत्रों से जितना कि कृष्ण भगवान से था। तो ये सारे संबंधों की पूर्णता कहाँ आई? कृष्ण में। परंतु कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है। आप कहोगे कमाल है प्रभु जी। हाँ, तत्वों में कोई फर्क नहीं है। ये उसी तरीके से, फिर उदाहरण दूंगा, चलूंगा मैं आपकी जानकारी के लिए। बड़ा सरल उदाहरण, वही जज क्या, कि एक व्यक्ति पिता भी है, जज भी है, मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, भतीजा भी है, किसी का भांजा भी है और किसी का बेटा भी है। जज की कुर्सी पे वो क्या कर सकता है प्रभु जी? अगर ये रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं तो ये कोई भी संबंध का कार्य नहीं कर सकता। ये सारे संबंधों को कहाँ पूर्ण कर सकता है? अपने घर पे, है ना जी। जज में और उसमें कोई भेद नहीं है। भेद है, किसका भेद है? लीला का। लीला का मतलब कार्य का भेद है, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम जब, जैसे आप भी हो प्रभु जी, आप अपने काम पे जा रहे हो जब, तो आपका बेटा भी आएगा। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो तो आप बेटे के साथ उतने स्वतंत्रता से व्यवहार नहीं कर सकते जितना कि घर के कर सकते हो। एक फॉर्मेलिटी आ जाएगी। परंतु भगवान के साथ ये होता है कि जब भगवान ने इच्छा करी कि मैं एक पत्नी व्रत भी करना चाहता हूं यार एक बार, तो क्या बन गए? और कृष्ण राम में कोई भेद नहीं है। किसका भेद है? सिर्फ भाव का, और कोई भेद नहीं है। इच्छा करी कि यार इस बार तो मैं ना, मेरा मूड कर रहा है आधा शेर आधा आदमी बनूं मैं, तो क्या बन गए? नरसिंह देव जी बन गए। अरे मेरा मूड कर रहा है मछली वछली बनूं एक बार, मत्स्य अवतार बन गए। अरे नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये क्या, कछुआ, एक बार कछुआ बन जाऊं, तो कूर्मा अवतार बन गए। दोनों में कोई भेद नहीं है। तो भेद किसका है? लीला का। सिर्फ भाव का भेद है और कोई भेद नहीं है। परंतु अब समझिए, प्रश्न ये उठता है, इन सबको विष्णु तत्व कहते हैं क्योंकि हमारे जगत के अंदर विष्णु जी प्रधान हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं? विष्णु तत्व। मतलब तत्व मतलब सत्य में कोई भेद नहीं है। जैसे चाचा, मामा, ताऊ एक ही व्यक्ति है प्रभु जी। भेद किस में है? कार्य में। व्यक्ति में कोई भेद है नहीं है। परंतु भगवान के साथ क्या होता है, वो एक ही समय पे चाचा भी बन सकते हैं, एक दूसरा मामा बने हुए हैं, एक जगह ताऊ बने हुए हैं, वो इमीडिएटली बन सकते हैं। ऐसे हम नहीं बन सकते। हम एक टाइम पे एक ही होंगे, परंतु भगवान अनंत हो सकते हैं एक ही समय पे। तो अब बहुत अवतार का मतलब क्या है? यही कि कृष्ण भगवान जब कुछ और बनना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अवतार। जब ये कृष्ण को अवतारी कहा गया है और बाकियों को अवतार कहा गया है, सिर्फ विष्णु तत्व। अब प्रश्न उठता है, अभी मैं बताऊंगा आपको
कि बाकी देवी देवताओं से कैसे व्यवहार किया जाए। जब आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो बाकी देवी देवताओं को रिस्पेक्ट तो करनी है प्रभु जी, कैसे व्यवहार किया जाए वो समझाऊंगा। परंतु उससे पहले मैं शिव और दुर्गा जी की पोजीशन क्लियर कर दूं। शिव जी की और दुर्गा जी की पोजीशन, शास्त्रों के कथन के अनुसार शिव जी ने स्वयं, पद्म पुराण जाइए पढ़िए, उसमें प्रश्न कर रही हैं पार्वती जी शिव जी से। पहला प्रश्न ये है कि हे भगवान, अगर आप परम भगवान हो, अगर आप परम भगवान हो तो ये बताओ कि आप किस पे ध्यान लगा रहे हो। अगर आप परम भगवान हो तो किस पे ध्यान लगा रहे हो। तब शिव जी ने क्या उत्तर दिया था कि मैं परम भगवान नहीं हूं, इसीलिए मैं क्या लगा रहा हूं, ध्यान लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं, राम पे। अब आप प्रश्न करोगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी, कि भगवान रामचंद्र जी ने शिव की उपासना करी थी कहाँ, रामेश्वर में। ज़्यादातर लोग यही एक एग्जाम्पल देते हैं, परंतु आपको मालूम है कि जब द्वारका में सुदामा जी मिलने गए थे कृष्ण भगवान से, तो सुदामा जी के साथ क्या किया था कृष्ण भगवान ने, नंगे पैर दौड़ लिए उनको मिलने के लिए, उनसे गले मिले, उन्हें अपने सिंहासन में बिठाया, उनके चरणों को धोया और उस चरणामृत को पिया। तो फिर उनको भगवान क्यों नहीं कहते। आप सुनते हैं, चलिए आगे, ये भी पुराणों में है प्रभु जी। जब रामेश्वर जी की सब स्थापना करी भगवान राम ने, तो जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, चिल्लाने लगे रामेश्वर रामेश्वर, मतलब राम का ईश्वर। तो देवता नाराज हुए। तो देवताओं ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, राम और शिव एक हैं, राम और शिव एक हैं। परंतु इससे शिव जी नाराज हो गए। तो जो लिंग बनाया था, बोलते हैं वो लिंग फटा, उसमें से शिव जी निकले, और उनमें से क्या बोला उन्होंने कि राम ही मेरे ईश्वर हैं। अब ये 3 स्तर बताए गए हैं चेतना के, 3 स्तर बताए गए हैं चेतना के। ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी। जो जनता है आम, वो भ्रमित होकर क्या समझती है, क्योंकि रामचंद्र जी ने शिव जी को, अब ऐसा क्यों किया राम ने, बता दूं मैं आपको, रामचंद्र जी ने इसका ऐसा क्यों किया। रामचंद्र जी ने ऐसा इसलिए किया, ये बताने के लिए, भागवत अगर आपने सुनी है तो भागवत के 12वें स्कंद के अंदर सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा, पुराणों में श्रेष्ठ भागवत, और वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु, वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि शंभु से बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। जब ही तो गंगा जी को, जो कि भगवान के चरणों से निकली थी, छूकर कहां धारण किया। अच्छा, ऐसी किसी को धारण कर लेते सर पे, कमाल है, ऐसे नहीं धारण करते। और ध्यान रखिएगा, हम शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई वैष्णव है ही नहीं। जब भी शिव जी के पास, अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप इस बात को, कि शिव जी का, मुझे जितने शिव जी के भक्त हुए हैं पुराणों में, जो आपने कथा सुनी है, वो ज्यादातर क्या थे प्रभु जी, हैं हैं किसने करी है, असुरों ने। कमाल हो गया। तो आप लोग प्रभु जी विचार नहीं करते, कभी सुनते बड़ी जोर से, परंतु कभी विचार नहीं करते। और असुरों का दुश्मन कौन है, शिव जी या विष्णु। जब भी शिव जी की भक्ति करो, परंतु शिव जी से कुछ मांगना मत, क्योंकि जिसने शिव जी से अपने लिए कुछ मांगा है उसको शिव जी आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, जा इसी से तेरा सर्वनाश हो। सोच लीजिए, जिसको आशीर्वाद दिया उसी से उसका बेड़ा गर्क हुआ है। अब आप अपना बेड़ा गर्क चाहते हो तो मांगो। आज से 200 साल पहले एक महाभक्त हुए थे शिव जी के, क्या नाम था उनका, नरसिंह मेहता। 400 सर, 300-400 की बात होगी। नरसिंह मेहता जी शिव जी के भक्त, शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए। तो शिव जी ने कहा, मांग, क्या मांगता है। बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते अरे नहीं, अब तो मैं आया हूं तो लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर मुझे आपसे मांगना है, जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु हो वो मुझे दो। तो पार्वती जी के पास नहीं लेके गए। हाँ, ध्यान रखना, पार्वती जी के पास लेके नहीं गए। कहां लेके गए, वैकुंठ, द्वारका, वहां द्वारका लेके गए। और कहां लेके गए,
द्वारका में कृष्ण भगवान के दरबार में लेके गए। कृष्ण भगवान ने जैसे शिव जी को आते देखा तो नंगे पैर दौड़ लिए जैसे सुदामा जी के लिए दौड़े थे, और गले मिल लिए जैसे सुदामा जी से मिले थे। बोले तुम यहां कैसे? तो भगवान इसने बोला सबसे प्रिय वस्तु दे दो, तो आपकी भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। बोलते वो तो तू वैसे दे देता, यहां लाने गए। बोले इसके चक्कर में मिल गए ना, इसके चक्कर में मुझे आपके दर्शन करने को मिल गए। तो कृपा कर कर शिव जी को सुनाना हो ना तो ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओ, शिव जी इससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसमें कृष्ण और राम दोनों के नाम आते हैं। थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। जब शिव जी बिहाने के लिए जा रहे थे तो कौन कौन साथ थे? हैं? प्रभु जी शिव जी से भी फायदा लेना नहीं जानते आप। वो आपको कृष्ण भक्ति यूं दे सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, जब मैं छोटा था तो मैं शिव भक्ति करता था। मैं रोज 2 घंटे ओम नमः शिवाय का जप करता था। मेरा अपना शिवलिंग था, मैं रोज उसका अभिषेक करता था। परंतु हो सकता है पिछले जन्म के कुछ पुण्य कार्य थे, कुछ पुण्य ऐसे कर्म किए होंगे शिव जी की। मुझे किसी ने छोटे में ज्योतिष ने कहा था कि तुम बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे, तो जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कभी भौतिक चीज़ नहीं मांगी शिव जी से। मैंने शिव जी से कहा मुझे चक्कर समझ नहीं आ रहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, क्योंकि 2 4 6 बाप जैसे हो सकते हैं, पिता जैसे हो सकते हैं, परंतु 20 देने वाला पिता तो एक होगा। मुझे तो बताइए वो 20 देने वाला पिता कौन है? चाचा ताता ताऊ मामा ये सब पिता जैसे है, परंतु 20 देने वाला पिता तो एक है। और प्रभु जी ये चीज मैंने अनेकों शिव भक्त जो मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा शिव जी से कुछ मांगना मत, जहां तुमने अपने लिए मांगा तुम इमीडिएटली असुर हो जाओगे। तुम एक काम करो, जो कर रहे हो करते रहो, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जोड़ दो और शिव जी से कहो कि जो श्रेष्ठ वस्तु है वो मुझे दे दो। और प्रभु जी आज की तारीख तक मेरे ख्याल से मैंने पिछले 27 साल से प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास सिंसियर शिव भक्तों की बात कर रहा हूं, करीब 800 850 जिन्होंने इस बात को माना, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र ओम नमः शिवाय के साथ जोड़ा। और उन्हें शिव जी से जब भी अब जाते थे वो यही मांगते थे कि हमें श्रेष्ठ चीज़ बताओ। आज वो कृष्ण भक्ति के अंदर पूर्ण तरह से तल्लीन है। शिव जी को भूले नहीं। आप कहोगे शिव जी की पूजा नहीं करते, शिव जी चाहते भी नहीं, शिव जी चाहते भी नहीं। आज हनुमान जी क्या चाहेंगे? अगर रामचंद्र जी को आपकी सेवा चाहिए और आप बोलोगे थोड़े समय के लिए मैं हनुमान जी की भी करूँगा, हनुमान जी खुश होंगे? प्रभु जी बताइए, आप ही बताइए मुझे। वो कहेंगे 24 घंटे किसको दो? राम जी को। शिव जी किससे खुश होंगे? जब 24 घंटे आप किसको दोगे? कृष्ण राम को, तब जो कि खुश होंगे। तो इसलिए प्रभु जी, और दुर्गा जी की तो बात करने की ज़्यादा खास जरूरत नहीं है, क्योंकि दुर्गा जी पार्वती जी का स्वरूप है। और पार्वती जी किसके पूजा करती हैं दिन रात? शिव जी की। और आपकी जानकारी के लिए पार्वती जी ने फिर आगे प्रश्न किया कि अगर आप भगवान नहीं हो तो फिर मुक्ति कौन देता है? तब शिव जी ने उत्तर दिया मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सबों को मुक्ति देने वाला विष्णु रेवा ना समस्या, विष्णु है इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। आगे शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया, फिर ये बताओ ये सारे लोगों के साथ हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए, देवी देवता हैं सब। तब उन्होंने क्या कहा था शिव जी ने? सारे देवी देवता उपासनीय हैं, परंतु कृष्ण ही भजनीय है। भक्ति करने योग्य सिर्फ कृष्ण है। उसका मतलब उनकी आज्ञा ही पालन करना। भक्ति का मतलब क्या है? सेवक। और सेवक का मतलब क्या है? आज्ञा का पालन करना। और बाकी उपासनीय हैं। अब उदाहरण देता हूं, जॉइंट फैमिली के अंदर नई बहू गई, जॉइंट फैमिली में नई बहू गई, अब वो अपने ससुर की भी सेवा करती है, सास की भी सेवा करती है, अपने जेठ की भी करती है, जेठानी की भी करती है, अपने जो भतीजे हैं उनकी भी करती है, सबकी करती है, परंतु हृदय में तो सिर्फ पति रहते हैं। तो इसी तरीके से हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु हृदय में तो कृष्ण ही रहते हैं। सिंपल प्रभु जी, हमें किसी का अनादर नहीं करना, यह ध्यान रखिएगा। किसी का अनादर नहीं करना, अनादर किया वहीं गड़बड़ हो गई। इसीलिए शिव जी ने क्या कहा प्रभु जी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद मैं यहाँ विश्राम लूँगा। परंतु एक चीज़, इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें एक बार। इसमें शिव जी से जब ये प्रश्न किया गया तो शिव जी ने कहा है, पद्म पुराण में ही आता है, आराधना नाम
सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम, के आराधना, सबकी आराधनाओं में श्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु की। हमारे जो वेद हैं वो कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड में विभाजित हैं। यहाँ आराधना नाम सर्वेशाम, मतलब आराधना को बताया कि बाकियों की भी आराधना होती है, परंतु सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है? विष्णु की है। उपासना कांड के अंदर जब आप श्रेष्ठ उपासना पे पहुंचते हो, जब कहा गया है कि वो श्रेष्ठतम उपासना किसकी है? विष्णु की है। जब विष्णु बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है कृष्ण, राम, ये सब इंक्लूडेड हो गए हैं। तो इसीलिए ये बड़ा स्पष्ट रूप में बता दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए दुर्गा जी का नाम है दुर्ग। दुर्ग का मतलब जो इस भौतिक जगत के दुर्ग की इंचार्ज हैं। ये भौतिक जगत जेल बताया गया, इस पर कल चर्चा करेंगे। इसको कैसे करें तो ये एक कथा 2 मिनट की बताए बगैर में से ख़त्म नहीं होगा। एक जर्मन फिलोसफर आया था, दार्शनिक। कहाँ आया था? भारतवर्ष में। तो वो दार्शनिक जब आया तो उसको एक हमारा जो भक्त थे वो लेके गए एक सनातन धर्म मंदिर में। तो वहाँ 3 विग्रह थी, शिव जी की ध्यान लगाए बैठे, दुर्गा जी की और राधा कृष्ण की। उससे पूछा कि तुम्हें ऐसे ही देख के बताओ इसमें परम भगवान कौन लगते हैं। तो उसने देखता रहा, आधा घंटे तक देखता रहा। आधा घंटे बाद उसने राधा कृष्ण की तरफ उंगली उठाई, ये लगते हैं। ने ऐसा क्यों लगता है? बोलते देखो ये तो ध्यान कर रहे हैं। कौन? शिव जी। तो ये ध्यान कर रहे हैं, उसका मतलब जिसका ध्यान कर रहे हो इनसे श्रेष्ठ हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा। दुर्गा जी बोलते हैं ओहो, ये तो सिक्योरिटी वाली लगती हैं, इनके तो हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। ये तो जो माँ का जो बड़ा रुद्र रूप है वो लग रहा है। और हकीकत में मेरी माँ के हाथ में डंडा होता था, मैं आसपास नहीं आता था, पता था पड़ जाएंगे। आप कहते हैं ना दुर्गा जी के पास जाते हैं, दुर्गा जी बड़ी खुश होती हैं, इतने असुर आते हैं अपने मरने आ जाते हैं मेरे पास। कल चर्चा करूंगा इस पे। असुर आते हैं, मेरे को जाना ही नहीं पड़ता कहीं भी, ये यहीं आ जाते हैं मरने, ये यहीं आ जाते हैं। शास्त्र बताते हैं घबरा जाओगे कि दुर्गा जी इस माया की इंचार्ज हैं और उनका कार्य यह है दंड देना, क्योंकि ये दुर्ग जो है ये किला, ये जेल बताया गया है। इसको क्या बताया गया है? जेल। हम लोग क्या बोला जाता है? बद्ध जीव। कौन सा जीव? बद्ध। अब बद्ध कहां होते हो? जेल में या बाहर? उसका मतलब हम कहां हैं? जेल में हैं। और इस जेल की इंचार्ज कौन है? दुर्गा जी। जब ही सारे अस्त्र शस्त्र ले रखी हैं और शेर दहाड़ दे एक बार तो वैसे ही असुर मर जाते हैं कहीं हम जैसे। तो उनको जाना भी नहीं पड़ता मारने के लिए, ढूंढने के लिए। असुर वो है जो भौतिक इच्छाओं के चक्कर में पड़ा है। प्रभु जी 16वां अध्याय पढ़ लीजिएगा रात को अपने आप जाके भगवद गीता का। रात को नींद नहीं आएगी, बोलोगे यार मंदिर से दूर ही रहो, क्योंकि हम तो प्रेम मरने जा रहे हैं। तो राधा कृष्ण की तरफ इनको क्यों बोलता है भगवान? बोलते यही तो एक है जो मजा कर रहा है। भगवान का काम क्या है? मजा करना। उनका थोड़ा ध्यान लगाना और दुनिया भर के काम कुंज करने। विष्णु जी भी लेके खड़े हैं क्या? चक्र और ये सब गदा। और कृष्ण भगवान क्या लेके खड़े हैं? भगवान का काम मजा करना है प्रभु जी, उनका काम थोड़ी कोई काम करना। जब ही आपकी जानकारी के लिए यहां समाप्त करूंगा, कल इस पर बात चर्चा करूंगा। शास्त्र कहते हैं भगवान के अवतार भी उनकी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान का पहले अवतार बलराम जी, बलराम जी के बाद चतुर्वेद अवतार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसके बाद नारायण, नारायण के बाद फिर एक चतुर्व्यूह, इस चतुर्वेद के बाद महाशंकर्षण, इस महाशंकर्षण से आते हैं कौन? महाविष्णु। इतने लोअर जाके हैं प्रभु जी, अवतार के अवतार के अवतार के अवतार के अवतार। तो इसलिए तो कल चर्चा करेंगे प्रकृति पे, काल पे और कर्म पे, और परसों चर्चा करेंगे योग पर और जीवन में इसको कैसे लगाया जाए। भगवान का सेवा करने का एक ही तरीका है, उनकी आज्ञा का पालन करना, और कोई तरीका नहीं है। इसमें सबसे अच्छा विधान क्या है? किसमें? सेवा में। सेवा में सबसे अच्छा विधान है कि प्रेम से करो जो भी करो। प्रश्न है प्रभु जी, आपका सत्संग सुनने से जिज्ञासा और बढ़ रही है, मन में भ्रांति भी बढ़ रही है, कृपा करके बताएं। जीव परमात्मा का अंश है और उससे अलग हुआ है, तो ये क्यों?
उससे अलग हुआ और क्या इसका गंतव्य है, फिर ये क्यों उसमें मिलना चाहता है? हम मिलना नहीं चाहते। जो मिलना चाहता है वो मूर्ख है, क्योंकि मिल सकता ही नहीं है। क्योंकि भगवान के हम अंश हैं, अंश सनातन है, अंश था, अंश है और अंश रहेगा। तो ये लोग कहते हैं ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, इससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। क्योंकि लीन फीन हो ही नहीं सकते। क्योंकि लीन कैसे होंगे? हमारा तो अस्तित्व था, अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। तो उसको कहते हैं, लीन करने को कहते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। क्या कहते हैं? आत्महत्या, आध्यात्मिक आत्महत्या, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये कलयुग के अंदर है ये देन। ये सतयुग त्रेता द्वापर के अंदर कोई लीन नहीं होना चाहता था। आप जो कहते हो, कई बार हम देखते हैं रावण निकले और लीन हो गए। इसके ऊपर मैं कल चर्चा करूंगा। अगर जीव और एक मिनट प्रभु जी, और क्या था? और भगवान क्या, दूसरी बात, बाहर क्यों आए, अब इधर क्यों आ गए, वो भी हमारी गलती है। ध्यान रखिएगा, हम सब वैकुंठ में थे, हमने इच्छा करी कि यार भगवान अपने आप मजा कर रहे हैं, मैं भी मजा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ट्राई कर। तो हमें क्या भेज दिया? भौतिक जगत में। ये हम ट्राई कर रहे हैं सबके सब। गलती हमारी है, भगवान की नहीं। भगवान तो कहते हैं चल वापस। भगवान तो क्या कहते हैं? चल वापस। आपकी जानकारी के लिए, भगवान को जहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारी पॉपुलेशन, टोटल जो पॉपुलेशन है ना प्रभु जी जीवों की, उसका 0.00000000001% भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। भगवान को जहाँ आने की जरूरत नहीं है। हम सड़ते रहे, मरते रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। परंतु देखिए, इतने कम जीवों के लिए भी भगवान क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। क्यों? क्योंकि धर्म की अगर बात करेगा तभी भगवत धाम वापस अपने घर आएगा। हमारा सबका घर वहाँ है जिसमें ताला लगा हुआ है। भगवान रोज मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, बोलते अभी तक लौटा ही नहीं। हम यहाँ घर बनाने के चक्कर में या कभी बना नहीं सकते। हम यहाँ घर बनाने के चक्कर में या कभी बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हर घर कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 20 साल में भी गायब हो जाता है ना प्रभु जी? कहाँ बना रहे हो? असली घर तो हमारा वहाँ है, ताला लगा हुआ है, ताला लगा के आ गए। गलती किसकी? हमारी। हमारे और भगवान के बीच में प्रेम संबंध है, और प्रेम में ज़बरदस्ती नहीं होती। मैं प्रभु जी से नहीं कह सकता कि मैं मुझसे प्रेम करो, अरे चला मित्रता करना चाहूँगा करूँगा, नहीं करना चाहूँगा नहीं करूँगा। इसलिए भगवान हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। प्रेम के अंदर स्वतंत्रता होती है। प्रेम करना चाहता है कर, नहीं करना चाहता है नहीं कर। परंतु मैं तो तुझसे करता ही रहूँगा। जैसे पिता तो पुत्र से प्रेम करता ही रहता है, पुत्र करे या ना करे, है ना प्रभु जी? जब भी ध्यान रखना, माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेम करते हैं, बच्चे उतने प्रेम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सके थे। हाँ, ये बच्चों पे मत कहना प्रभु जी सिर्फ। हाँ, कमा बता रहा हूं आपको, एक माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं वनस्पत के बच्चे अपने माता पिता के, क्योंकि आप भी अपने माता पिता से इतना प्रेम नहीं करते जितना कि माता पिता आपसे करते थे। तो ये सिंपल सिचुएशन है। और भगवान परम पिता हैं, जितना वो हमसे प्रेम कर सकते हैं, वो अनंत हैं, हम अनु हैं। परंतु हम अनुरूप में भी प्रेम कर लेंगे तो भगवान के आगे खुले हैं। आ जाइए, आगे चलिए फटाफट। अगर जीव स्वतंत्र है तो उसे भला और बुरा कार्य करने में दंड क्यों मिलता है? स्वतंत्रता होगी तभी तो दंड मिलेगा। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो दंड कैसा? दंड भी मिलता है, कहते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनाम भी और सजा भी। किसको मिलती है? स्वतंत्र व्यक्ति को। अगर वो स्वतंत्र है ही नहीं तो क्या सजा और क्या इनाम? इसीलिए जब हमको स्वतंत्रता दी गई है, भगवान ने बताया ये नियम है, ये नियम नहीं पालन करेगा तो भौतिक जगत में फंसा रहेगा, दुख भोगता रहेगा, और नियम का पालन करेगा तो भगवत धाम वापस आ जाएगा। सिंपल। स्वतंत्रता तो बता रही है, स्वतंत्रता ही है जो हमें वापस ले जाएगी। अगर स्वतंत्रता नहीं हो तो पड़े रहते यहीं। आगे, आपने अपने सत्संग में रिसर्च को गलत बताया है, तो बताएं, जब गीता एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी तो आप उसे बार बार क्यों रिसर्च करते हैं? हम रिसर्च, आपके हिसाब से सर्च की हुई चीज पर रिसर्च नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। हमारी गीता को पढ़िए, क्या लिखा है? भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब क्या है? जैसी है वैसी। हम नहीं रिसर्च कर रहे। कौन कह रहा है? कौन सोच भी रहा है ऐसा कि हम रिसर्च कर रहे हैं? हम तो जैसा जो पढ़ा है वो आपके सामने रख रहे हैं। कौन रिसर्च? जो रिसर्च कर रहा है मूर्ख है। जो रिसर्च कर रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधियां दुख हैं, इस पे कौन रिसर्च कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। हमें तो यकीन है पूरा, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है। तो बेटर क्या है? तो कुत्ते को आहार के लिए IIT में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में पढ़ के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी मुंह मार के खा लेगा। बच्चे पैदा करने के लिए, मैथुन क्रिया के लिए मैट्रिमोनियल देने की जरूरत नहीं है। लड़की लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। निद्रा, सोने के लिए इतने बड़े बड़े घर बनाने के चक्कर में लगे गधे की तरह पैसे। भगवान कह रहे बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, कुत्ता बन जाए यार, कहीं भी सो जाइए उसके। इसलिए है ये। आगे, सनातन का क्या अर्थ है? सनातन का अर्थ है जो काल से परे है। समझना बहुत मुश्किल है,
जब हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे तब समझ में आएगा कि सनातन का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और किसी का जिसका कोई अंत नहीं है। मैथमेटिक्स में उस वर्ड को यूज़ करते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अगर मैं किसी से कहूँ भाई इनफाइनाइट में कितने हैं, बोले पागल, एक तो अनंत बोलता है ऊपर से बोलता कितने हैं। तो इसी तरीके सनातन का मतलब जिसमें कि भूत वर्तमान और भविष्य नहीं है, सब वर्तमान ही है। जब मैं काल पे चर्चा करूंगा इसको और क्लियर कर दूंगा। क्या आत्मा का जन्म मृत्यु होता है? नहीं तो अभी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो आत्माएं पहले कहाँ थी? प्रभु जी 10वीं क्लास में लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 10वीं से पास होकर 11वीं में जाते ही नहीं। 8वीं वाला 9वीं में आ गया, 9वीं 10 में अटक गया। दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड? अनंत कोटि ब्रह्मांड। और दूसरा हम जैसे बदमाश वैकुंठ से गिर भी रहे हैं, हम जैसे बदमाश वैकुंठ से गिर भी रहे हैं, कुछ वापस भी जा रहे हैं। तो ये गाड़ी चल रही है। आप इस चक्कर में क्यों हो? अपने आप को निकालो ना। हम लोग प्रश्न भी ऐसे करते हैं प्रभु जी जो जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। अरे यार वो क्यों भूखा है? अब तू अपना पेट भरना। मेरे से प्रश्न किया था एक बार, ऐसे नहीं, नोएडा में लेक्चर दे रहा था कि प्रभु जी भरत जी पहली बार भगवान के जो पादुका थी वो किसने उठाई? मैंने ये बता तुझे इससे क्या लाभ होने वाला है? तेरी भक्ति कैसे बढ़ जाएगी इससे? मैंने कहा तू ये टेस्ट करने के लिए कर रहा है, इसलिए टेस्ट करने के लिए कर रहा है, तू घर जा, तू वहां टेस्ट कर। प्रश्न ऐसे करो जो जीवन में लगा सको। तो बेसिकली बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, हमारे साथ ये होता है, अरे दुनिया भक्ति नहीं कर रही प्रभु जी। अरे दुनिया में तो 99% इंडिया के अंदर लोगों के पास गाड़ी नहीं है, परंतु आपको गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें नहीं कहेंगे कि दुनिया गरीब है इसलिए मैं भी गरीब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, उसमें अमीर हूंगा। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर लोग नहीं कर रहे जी, गीता कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, तो भिखारी रहो ना फिर तुम भी, क्योंकि ज़्यादा तो भिखारी हैं। नहीं, आध्यात्म में हम यूज करेंगे कैसे अध्यात्म नहीं करें, और भौतिक में क्या करेंगे प्रभु जी? श्रेष्ठ आएंगे। अबे दूसरा गया भाड़ में, अपने आप तो श्रेष्ठ आना है। तो इसी तरह भक्ति में क्या बोलिए? दूसरा गया भाड़ में, मेरे को तो भक्त बनना है। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भागवत कहता है स्वार्थी बनो, परंतु स्व का मतलब पहले जानो कि मैं कौन हूं, और अर्थ का मतलब भला जानो, और वो क्या है? विष्णु की आराधना। गति का मतलब उन तक पहुंचना। ये जीवन का लक्ष्य है, इसके सिवाय और कोई लक्ष्य है ही नहीं। ये परसों तक जब बात चर्चा हो जाएगी तो आपको स्वयं भी समझ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।